ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये एक ऐसा सच है जो मेरे गांव के बुजुर्गों की जुबान पर आज भी कांपते हुए आता है। जब भी कोई इस बारे में बात करता है तो उसकी आवाज धीमी हो जाती है, जैसे डर हो कि कहीं वो सुन न ले। कौन? वृषनाथ। हां, वही अघोरी वृषनाथ, जिसका नाम सुनते ही आज भी मेरे गांव जगापुर के लोगों की रूह कांप जाती है। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी कहानियां आपसे छूटे नहीं। और हां, कहानी खत्म होने पर मुझे जरूर बताइएगा कि कैसी लगी और आप इसे किस शहर से देख रहे हैं। अपना नाम भी लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि मेरी कहानियां कहां कहां तक पहुंच रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जगापुर। यह नाम सुनकर आपको शायद कोई खास बात न लगे, पर यह गांव उत्तराखंड की पहाड़ियों में इतनी गहराई में बसा है कि यहां पहुंचने के लिए आपको घने जंगलों से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसे जंगल जहां दिन में भी अंधेरा रहता है, जहां पेड़ इतने घने हैं कि सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती। और रात के बारे में तो बात ही मत कीजिए। रात को तो वहां के जानवर भी अपनी गुफाओं में दुबक जाते हैं, जैसे किसी अनदेखी शक्ति का डर हो। मेरा नाम विक्रम है। मैं जगापुर से करीब 50 किलोमीटर दूर एक छोटे से कस्बे में रहता हूं। मेरी दादी जगापुर की ही थीं और उन्होंने ही मुझे यह कहानी सुनाई थी। जब भी वो इस बारे में बात करती, उनकी आंखों में एक अजीब सा खौफ आ जाता था। वो कहती, बेटा, कुछ चीजें इस दुनिया में ऐसी होती हैं जिन्हें समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बस उनसे दूर रहना चाहिए। बात उन दिनों की है जब मेरी दादी जवान थीं, करीब 45 साल पहले की। उस वक्त जगापुर में करीब 100-150 परिवार रहते थे। सीधे साधे लोग जो खेती बाड़ी और लकड़ी के काम से अपना गुजारा करते थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना शिव मंदिर था और गांव के किनारे एक नदी बहती थी। साफ ठंडा पानी। लोग कहते थे कि वो नदी पवित्र है और उसमें नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। पर उस नदी के किनारे जंगल की तरफ जहां कोई नहीं जाता था, वहां एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, काली जली हुई लकड़ियों से बनी। उसके आसपास हमेशा एक अजीब सी गंध रहती थी। कैसी गंध? ऐसी जैसे कोई चीज जल रही हो, पर वो चीज लकड़ी या कोयला नहीं, बल्कि कुछ और हो, कुछ ऐसा जो जलना नहीं चाहिए। उसी झोपड़ी में रहता था वृषनाथ, अघोरी वृषनाथ। वो कब आया था गांव में, किसी को याद नहीं। लोग कहते थे कि वो अचानक एक दिन प्रकट हो गया था, जैसे हवा से उत्पन्न हुआ हो। उसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। चेहरा झुर्रियों से भरा, पर आंखें बिल्कुल जवान आदमी जैसी, तीखी, गहरी और ऐसी जिनमें अगर आप देख लें तो लगता था जैसे वो आपकी आत्मा तक को देख रहा है। उसके शरीर पर राख लगी रहती थी हमेशा। गले में मुंडमाल, माथे पर लाल तिलक और हाथ में एक त्रिशूल जो देखने में ही खतरनाक लगता था। वो कभी गांव में नहीं आता था, बस नदी के किनारे अपनी झोपड़ी के पास या जंगल की गहराइयों में उसे देखा जाता था। शुरू शुरू में लोगों ने उसे साधु समझा। कुछ लोग तो उसके पास जाकर आशीर्वाद भी लेने लगे। पर जल्द ही अजीब चीजें होने लगीं। सबसे पहले गांव के कुत्ते गायब होने लगे, एक एक करके। फिर बकरियां। लोगों ने सोचा कि शायद कोई बाघ या तेंदुआ आ गया है जंगल से। पर जब गांव के मुखिया की भैंस गायब हो गई, तब बात गंभीर हो गई। उस भैंस को रात को बांधा गया था, सुबह सिर्फ रस्सी पड़ी मिली। टूटी नहीं, कटी नहीं, बस खुली हुई, जैसे किसी ने आराम से खोल दी हो। और फिर एक रात रामू काका को कुछ दिखा। रामू काका गांव के सबसे बुजुर्ग इंसान थे। उनकी उम्र 70 के पार थी, पर दिमाग बिल्कुल दुरुस्त। वो रात को अपने घर से बाहर पानी पीने निकले थे, तभी उन्होंने नदी की तरफ एक रोशनी देखी, लाल रंग की। ऐसी रोशनी जो कभी तेज होती, कभी धीमी। उत्सुकतावश वो थोड़ा पास गए, और फिर जो उन्होंने देखा वो सुनकर आपकी भी सांसें थम जाएगी। नदी के किनारे एक बड़े से पत्थर पर वृषनाथ बैठा था। उसके चारों तरफ लाल धुआं उठ रहा था। वो अपनी आंखें बंद किए कुछ बुदबुदा रहा था। पर सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके कान के पास हवा में जैसे कोई खड़ा था। कोई दिखता नहीं था, पर वृषनाथ ऐसे हिला रहा था जैसे कोई उसके कान में कुछ कह रहा हो। वो सिर हिलाता, फिर मुस्कुराता,
फिर अपने हाथ से इशारा करता जैसे किसी को जवाब दे रहा हो। रामू काका की हिम्मत नहीं हुई वहां और रुकने की। वो तेजी से भागकर अपने घर आ गए। अगले दिन उन्होंने ये बात गांव के कुछ लोगों को बताई। कुछ ने हंसकर टाल दिया, कुछ ने गंभीरता से लिया, पर सबने एक बात पर सहमति जताई, वृषनाथ से दूर रहना ही बेहतर है। फिर असली खौफ शुरू हुआ। गांव का एक नौजवान जिसका नाम शंकर था, एक दिन जंगल में लकड़ियां काटने गया। शाम तक वो वापस नहीं आया। रात हुई तब भी नहीं आया। अगली सुबह उसकी मां चिल्लाती हुई गांव में भागी, मेरा बेटा नहीं आया, मेरा बेटा नहीं आया। गांव के कुछ जवान आदमी उसे खोजने निकले। वो जंगल में घंटों भटकते रहे और फिर नदी के किनारे उन्हें कुछ मिला। शंकर के कपड़े फटे हुए, खून से सने, पर शंकर का कोई निशान नहीं। और तभी एक आदमी ने चीख मारी। उसने झाड़ियों में कुछ देखा था। बाकी लोग दौड़कर वहां गए और फिर जो देखा वो देखकर कई लोग वहीं उल्टी कर बैठे। शंकर का सिर, सिर्फ सिर, बाकी शरीर का कहीं अता पता नहीं। पर सबसे डरावनी बात यह थी कि उस सिर के चेहरे पर डर नहीं था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे मरने से पहले कुछ ऐसा दिखा हो जिसने उसे सम्मोहित कर दिया हो। गांव में हड़कंप मच गया। लोग घरों में बंद हो गए। बच्चों को बाहर खेलने की मनाही हो गई और सबसे बड़ी बात, सबकी निगाहें उस झोपड़ी की तरफ मुड़ गईं, वृषनाथ की झोपड़ी। मुखिया ने फैसला किया कि गांव के कुछ लोग मिलकर वृषनाथ से बात करेंगे, पर कौन जाएगा? किसी में हिम्मत नहीं थी। आखिरकार गांव के ओझा पंडित गणेश ने हामी भरी। ओझा यानी वो इंसान जो भूत प्रेत, तंत्र मंत्र की बातें समझता हो। पंडित गणेश करीब 55 साल के थे। उन्होंने अपनी जवानी में कई तांत्रिक विद्याएं सीखी थीं। वो जानते थे कि यह दुनिया सिर्फ उतनी ही नहीं है जितनी हम देखते हैं। इसके पीछे एक और दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जहां अंधेरी ताकतें रहती हैं और जहां इंसान की आत्मा का कोई मोल नहीं। पंडित जी ने अपनी जेब में एक छोटी सी तांबे की डिबिया रखी जिसमें पवित्र राख थी और गले में रुद्राक्ष की माला पहनी। फिर वो चल पड़े नदी के किनारे, वृषनाथ की झोपड़ी की तरफ। रास्ते में उन्हें कई बार लगा कि कोई उनके पीछे चल रहा है। वो रुकते, पीछे देखते, पर कोई नहीं होता, बस हवा की सरसराहट। पर वो हवा भी किसी फुसफुसाहट जैसी लगती थी। जब वो झोपड़ी के पास पहुंचे तो देखा कि वृषनाथ बाहर बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और वो कुछ मंत्र बुदबुदा रहा था। पंडित जी ने साहस जुटाया और बोले, वृषनाथ जी, मैं जगापुर का ओझा हूं, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वृषनाथ ने अपनी आंखें खोली और जब उसने पंडित जी की तरफ देखा तो पंडित जी को लगा जैसे उनकी आत्मा उनके शरीर से बाहर खींची जा रही है। वो आंखें इंसान की नहीं थीं। क्या बात करनी है? वृषनाथ की आवाज गहरी और कर्कश थी। गांव में अजीब चीजें हो रही हैं। जानवर गायब हो रहे हैं और एक नौजवान मर गया है। लोग डर गए हैं। वृषनाथ मुस्कुराया। वो मुस्कान किसी दोस्ताना भाव की नहीं थी। वो ऐसी थी जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखकर मुस्कुराता है। डर तो होना ही चाहिए पंडित जी। जब असली सत्य सामने आता है तो इंसान डरता ही है। तुम लोग अपनी छोटी सी दुनिया में खुश हो, पर यह ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और इसमें ऐसी शक्तियां हैं जो तुम्हारी सोच से परे हैं। आप क्या कर रहे हैं यहां? पंडित जी ने हिम्मत करके पूछा। वृषनाथ खड़ा हो गया। उसकी ऊंचाई करीब 6 फुट से भी ज्यादा थी। वो पंडित जी के पास आया और धीरे से बोला, मैं वो कर रहा हूं जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। मैं सीमाओं को तोड़ रहा हूं। शरीर की सीमा, मन की सीमा, आत्मा की सीमा। मैं 1 नहीं 5 बनूंगा और जब मैं 5 बन जाऊंगा तो मैं अमर हो जाऊंगा। पंडित जी की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उन्होंने किताबों में इस बारे में पढ़ा था। प्रतिरूप सिद्धि, एक ऐसी काली विद्या जिसमें तांत्रिक अपने 5 प्रतिरूप बनाता है, पर उसके लिए 5 ताजे मानव शरीरों की बलि चाहिए होती है। नहीं, पंडित जी बुदबुदाए, ये पाप है, ये महापाप है। वृषनाथ हंसा।
उसकी हंसी गूंजती रही जंगल में, जैसे सैकड़ों आवाजें एक साथ हंस रही हों। पाप? पंडित जी, पाप पुण्य छोटे लोगों के लिए हैं। जो असली शक्ति चाहता है उसे इन सब चीजों से ऊपर उठना पड़ता है, और मैं बहुत ऊपर उठ चुका हूं। पंडित जी पीछे हटने लगे। उन्हें समझ आ गया था कि यह आदमी अब इंसान नहीं रहा, यह कुछ और बन चुका है। जैसे ही वो मुड़कर भागने वाले थे, वृषनाथ ने आवाज दी, रुको, गांव वालों से कह देना जो भी रात को बाहर निकला वो अगली बलि होगा। मुझे अभी 4 और चाहिए, सिर्फ 4। पंडित जी बिना पीछे मुड़े भागे। वो बार बार ठोकर खा रहे थे, गिर रहे थे, पर रुके नहीं। जब वो गांव पहुंचे तो उनका चेहरा पीला पड़ गया था और माथे पर पसीने की बूंदें। उन्होंने सबको बताया कि क्या हुआ था। गांव में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। 4 और बलि, मतलब 4 और लोग मरेंगे। उस रात से गांव में सब कुछ बदल गया। घरों में जल्दी ताले लग जाते, खिड़कियां बंद हो जाती, कोई भी सूरज ढलने के बाद बाहर नहीं निकलता था। पर डर तो हर किसी के दिल में घर कर गया था, क्योंकि सब जानते थे कि वृषनाथ अपनी सिद्धि पूरी करके रहेगा, और उसके लिए उसे 4 और लोगों की जरूरत थी। और जंगल के उस किनारे, उस झोपड़ी में, लाल धुएं के बीच वृषनाथ बैठा मुस्कुरा रहा था। उसके कान के पास हवा में कोई फुसफुसा रहा था, कोई जो दिखता नहीं था पर महसूस होता था। और वृषनाथ सिर हिलाकर सहमति दे रहा था, जैसे किसी अनदेखी शक्ति से वादा कर रहा हो। उस रात के बाद से जगापुर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। वो खामोशी जो आवाजों के न होने से नहीं, बल्कि डर से पैदा होती है। लोग बात तो करते थे, पर धीरे धीरे, जैसे कहीं दीवारों के भी कान हों। बच्चे खेलते तो थे, पर उनकी हंसी में वो मासूमियत नहीं रही थी। हर कोई जानता था कि गांव के ऊपर एक काला साया मंडरा रहा है। पंडित गणेश ने गांव वालों को समझाने की कोशिश की थी कि सब मिलकर वृषनाथ का सामना करना होगा, पर कौन जाता? किसी में हिम्मत नहीं थी। मुखिया ने तो यह तक कह दिया था कि हमें शहर से पुलिस बुलानी चाहिए, पर पुलिस को क्या बताते कि एक अघोरी अपने प्रतिरूप बना रहा है और उसे बलि चाहिए? कौन विश्वास करता? दिन किसी तरह कटते थे, पर रात का आना जैसे किसी अभिशाप का आगमन होता था। सूरज जैसे ही पहाड़ों के पीछे छिपता, गांव में अंधेरा इस तरह घिर आता जैसे किसी ने काली चादर डाल दी हो। और उस अंधेरे में दूर कहीं से लाल रोशनी दिखती रहती, नदी के किनारे से, वृषनाथ की झोपड़ी की तरफ से। 3 दिन बीत गए, कुछ नहीं हुआ। लोगों ने सोचा कि शायद वृषनाथ अपना इरादा बदल गया होगा, या फिर शायद पंडित जी ने गलत समझा होगा। पर चौथी रात वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उस रात का जिक्र करते हुए मेरी दादी की आवाज आज भी कांपती थी। वो कहती थी कि उस रात चांद भी नहीं निकला था, जैसे वो भी डर गया हो जगापुर को देखने से। गांव का एक लकड़हारा था, भोला, 30 साल का जवान, मजबूत शरीर और दिल का साफ। उसकी बूढ़ी मां बीमार थी और उसे दवा की सख्त जरूरत थी। शहर से दवा लाने के लिए पैसे चाहिए थे, और भोला को अगली सुबह लकड़ियों का जखीरा बाजार में बेचना था। इसलिए उसने तय किया कि रात को ही जंगल जाकर लकड़ियां काट लेगा। उसकी मां ने मना किया, पड़ोसियों ने मना किया, पंडित जी ने भी कहा, भोला कल सुबह चला जाना, रात को मत जा। पर भोला को अपनी मां की दवा की चिंता थी। उसने सोचा, मैं जंगल के दूसरे किनारे जाऊंगा, नदी की तरफ नहीं, वृषनाथ को पता भी नहीं चलेगा। और वो चला गया, अपनी कुल्हाड़ी और एक मशाल लेकर, उस अंधेरी रात में जंगल की तरफ। गांव में लोग अपने अपने घरों में सो गए, पर रात के करीब 12 बजे के आसपास एक चीख सुनाई दी, इतनी तेज, इतनी डरावनी कि पूरा गांव जाग गया। वो चीख इंसान की थी, पर उसमें इतना दर्द और खौफ था कि सुनकर ही दिल दहल जाता था। लोग अपने घरों की खिड़कियों से झांकने लगे। कुछ बहादुर लोग बाहर भी निकले, मशालें लेकर, और तभी जंगल की तरफ से भागता हुआ कोई आया। वो भोला था, पर उसकी हालत देखकर लोग सन्न रह गए। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर खरोंचें थीं, और आंखों में ऐसा डर था जैसे उसने कोई ऐसी चीज देख ली हो
जो इंसान को नहीं देखनी चाहिए। वो चिल्लाता हुआ आया, दो दो विश्वनाथ, मैंने दो देखे, दो। लोग उसके पास दौड़े, उसे पानी पिलाया। उसकी मां रोती हुई आई। भोला कांप रहा था, जैसे बुखार में हो। उसके दांत किटकिटा रहे थे। क्या हुआ बेटा, क्या देखा तुमने? मुखिया ने पूछा। भोला ने अपनी सांस संभाली और बोला, मैं जंगल में लकड़ियां काट रहा था। अचानक मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने मुड़कर देखा तो वो था वृषनाथ। पेड़ के पीछे से मुझे घूर रहा था। मैं डर गया, मैं भागने लगा, पर जैसे ही मैं दूसरी तरफ मुड़ा तो वहां भी वो था। वही चेहरा, वही शरीर, वही आंखें। दो वृषनाथ एक साथ। लोगों में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। कुछ ने हंसकर टाल दिया, तुमने अंधेरे में गलत देख लिया होगा। पर पंडित गणेश का चेहरा और भी गंभीर हो गया। उन्होंने भोला के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से पूछा, तुम्हें पूरा यकीन है दो वृषनाथ? भोला ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में अब भी वो दहशत थी। पंडित जी ने गहरी सांस ली और बोले, पहला प्रतिरूप बन चुका है। गांव में सन्नाटा छा गया। क्या मतलब? किसी ने पूछा। मतलब, पंडित जी ने कहा, वृषनाथ ने किसी का शरीर लिया है, उसे खाया है और उस शरीर से अपना पहला प्रतिरूप बना लिया है। अब दो वृषनाथ हैं, एक असली, एक उसकी परछाई। पर किसका शरीर? किसी ने डरते हुए पूछा। उसी समय गांव के दूसरे छोर से एक औरत की चीख सुनाई दी। लोग उस तरफ दौड़े। वहां एक घर के सामने शंकर की मां बेहोश पड़ी थी और दरवाजे पर खून के निशान थे। लोगों ने घर का दरवाजा खोला। अंदर से बदबू आ रही थी। वो बदबू वो सड़ते मांस की बदबू थी और कोने में एक चारपाई के नीचे कुछ पड़ा था। शंकर का शरीर, बचा हुआ हिस्सा। बिना सिर का शरीर तो पहले ही मिल चुका था, पर अब उसके शरीर के बाकी हिस्से भी वो आधे से ज्यादा खाए गए थे। हड्डियां चबाई हुई, मांस नोचा हुआ। जो लोग वो दृश्य देख रहे थे, उनमें से कई की जगह वहीं पर उल्टी हो गई। ये कोई जानवर नहीं कर सकता था। ये इंसान ने किया था, या फिर कुछ ऐसा जो इंसान था पर अब इंसान नहीं रहा। पंडित जी वहां पहुंचे। उन्होंने शव को देखा और अपना सिर झुका लिया। वो समझ गए थे, शंकर का शरीर इस्तेमाल हुआ था पहले प्रतिरूप के लिए। अब क्या होगा? मुखिया ने कांपती आवाज में पूछा। अब, पंडित जी ने कहा, वो 4 और बनाएगा, 4 और प्रतिरूप, और हर बार उसे एक ताजा शरीर चाहिए। वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक 5 प्रतिरूप पूरे नहीं हो जाते। तो हम क्या करें? शहर भाग जाए? किसी ने कहा। भाग सकते हो, पंडित जी बोले, पर क्या फायदा? जहां भी जाओगे वो तुम्हें ढूंढ लेगा। एक बार जब किसी ने तांत्रिक सिद्धि की शुरुआत कर दी तो वो अपना लक्ष्य पूरा किए बिना नहीं रुकता। अब हमें सामना करना ही होगा। कैसे? लोगों ने पूछा। पंडित जी चुप रहे। सच तो यह था कि उन्हें भी नहीं पता था। वो जानते थे कि प्रतिरूप सिद्धि बहुत शक्तिशाली है और एक बार शुरू होने के बाद इसे रोकना बहुत मुश्किल है, लगभग नामुमकिन। उस रात गांव में किसी को नींद नहीं आई। हर घर में दिए जलते रहे, लोग जागते रहे, एक दूसरे के घरों में इकट्ठे होकर। डर इतना था कि अकेले रहने की किसी की हिम्मत नहीं थी। और दूर नदी के किनारे 2 परछाइयां नजर आईं, बिल्कुल एक जैसी। दोनों एक ही तरह से चल रही थीं, एक ही तरह से हिल रही थीं, पर एक असली थी और एक सिर्फ शरीर की नकल थी, आत्मा के बिना। अगली सुबह जब लोग सावधानी से अपने घरों से बाहर निकले तो नदी के किनारे रेत पर उन्हें कुछ दिखा। निशान, पैरों के निशान, पर वो निशान अजीब थे। वो 2 जोड़ी पैरों के थे, पर बिल्कुल एक जैसे एक ही इंसान ने 2 बार चलकर बनाए हों, या फिर 2 इंसानों ने जो बिल्कुल एक जैसे हों। भोला अभी भी सदमे में था। उसकी मां उसे लेकर गांव से बाहर चली गई, अपने रिश्तेदारों के पास, पर बाकी लोग वहीं रहे। कुछ की मजबूरी थी, कुछ की हिम्मत नहीं थी और कुछ को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह सब सच हो रहा है।
पंडित जी ने उस दिन गांव के मंदिर में एक हवन करवाया। वो चाहते थे कि गांव पर देवताओं की कृपा बनी रहे, पर जब वो हवन कर रहे थे तब अचानक हवन की आग लाल हो गई, बिना किसी वजह के। बिल्कुल वैसी ही लाल जैसी वृषनाथ के चारों तरफ का धुआं होता था। पंडित जी घबरा गए। यह शुभ संकेत नहीं था। इसका मतलब था कि वृषनाथ की शक्ति बढ़ रही थी। वो अब सिर्फ नदी के किनारे तक सीमित नहीं था, उसका प्रभाव गांव तक आ गया था। शाम ढलते ही लोग फिर अपने घरों में बंद हो गए, पर इस बार कुछ अलग हुआ। रात के करीब 10 बजे गांव के 3 अलग अलग हिस्सों से चीखें सुनाई दीं। पहली चीख उत्तर की तरफ से आई। एक बूढ़े ने देखा कि उसके घर के बाहर कोई खड़ा है। वो वृषनाथ था, राख से लिपटा, त्रिशूल हाथ में। दूसरी चीख दक्षिण से आई। एक महिला ने अपनी खिड़की से बाहर देखा और चिल्लाई। वहां भी वृषनाथ खड़ा था, बिल्कुल वैसा ही। तीसरी चीख पूरब से। एक नौजवान ने अपने घर की छत पर किसी को देखा, वो भी वृषनाथ। गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह हो क्या रहा है। एक ही आदमी 3 जगह कैसे हो सकता है। पंडित जी ने जब यह सुना तो उनका दिल बैठ गया। 2 प्रतिरूप नहीं, 3। इतनी जल्दी? वो दौड़कर मंदिर गए और अपनी पुरानी किताबें पलटने लगे। उन्हें कुछ याद आ रहा था, प्रतिरूप सिद्धि के बारे में कुछ जो बहुत खतरनाक था। और फिर उन्हें मिला। एक पुरानी फटी हुई पन्ने पर लिखा था, जब तांत्रिक अपना पहला प्रतिरूप बना लेता है तो उसकी गति तेज हो जाती है। हर प्रतिरूप अगले प्रतिरूप को बनाने में मदद करता है। पहला बनाने में समय लगता है, पर दूसरा, तीसरा वो जल्दी जल्दी बनते हैं। और जब 5 बन जाते हैं तो एक भयानक बात होती है, वो सब असली बन जाते हैं और कोई नहीं बता सकता कि मूल शरीर कौन सा था। उस समय वो आपस में ही एक दूसरे को खाना शुरू कर देते हैं। पंडित जी की सांसें रुक गईं। इसका मतलब वृषनाथ खुद भी खतरे में था, पर उससे पहले गांव के 2 और लोग खतरे में थे। उन्होंने किताब बंद की और खिड़की से बाहर देखा। दूर अंधेरे में 3 लाल रोशनियां दिख रही थीं। 3 अलग अलग दिशाओं में, 3 प्रतिरूप, 3 वृषनाथ। और उन तीनों की आंखें गांव की तरफ थीं, भूखी आंखें, अगली बलि की तलाश में। पंडित जी ने अपनी रुद्राक्ष की माला कसकर पकड़ी और एक मंत्र बुदबुदाया। वो जानते थे कि अगले 2 दिन बहुत खतरनाक होने वाले हैं, क्योंकि वृषनाथ अब रुकने वाला नहीं था। वो अपनी सिद्धि पूरी करके रहेगा और गांव के लोग, वो बस शिकार थे, इंतजार में कि कौन अगला होगा। जगापुर अब वो गांव नहीं रहा था जो कभी हंसता खेलता था। अब हर घर एक कब्र जैसा लगता था, जहां लोग जिंदा तो थे पर जी नहीं रहे थे, बस डर में सिमटे, एक दूसरे से चिपके, इस उम्मीद में कि शायद मौत उन्हें न चुने। 3 प्रतिरूप, 3 वृषनाथ, और अभी 2 और बनने बाकी थे। पंडित गणेश ने उस रात कोई फैसला लिया। वो जानते थे कि अब गांव वालों को इकट्ठा रखना ही एकमात्र उपाय है। उन्होंने सबको मंदिर में बुलाया। मंदिर गांव के बीचों बीच था और वहां की पवित्रता शायद उन्हें कुछ सुरक्षा दे सके। शाम ढलते ही करीब 50-60 लोग मंदिर में इकट्ठे हो गए। बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, सब। कुछ लोग अपने साथ खाना, कंबल और लाठियां लेकर आए थे। मंदिर के चारों तरफ दिए जलाए गए। पंडित जी ने पूरी रात मंत्रों का जाप चालू रखा, पर जो हमें नहीं पता था वो ये कि उसी समय जंगल की गहराइयों में कुछ बहुत भयानक हो रहा था। गांव के पास ही पहाड़ी की ढलान पर एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसका नाम था लक्ष्मण दादा। उनकी उम्र 80 के आसपास थी। वो अकेले रहते थे क्योंकि उनके बेटे बेटी शहर जा चुके थे। उनके पैर कमजोर थे, चलना फिरना मुश्किल था। जब पंडित जी ने सबको मंदिर बुलाया तो कुछ लोग लक्ष्मण दादा को लेने गए थे, पर दादा ने मना कर दिया। मैं बूढ़ा हूं, उन्होंने कहा था, अगर मेरी मौत आ गई है तो आ जाए, पर मैं अपनी झोपड़ी छोड़कर नहीं जाऊंगा। यहीं पैदा हुआ हूं, यहीं मरूंगा। लोगों ने समझाने की कोशिश की, पर लक्ष्मण दादा बहुत जिद्दी थे। आखिरकार लोग उन्हें वहीं छोड़कर चले गए, दिल में यह डर लिए कि शायद ये आखिरी बार है जब वो दादा को जिंदा देख रहे हैं। रात गहराने लगी।
मंदिर में लोग मंत्रों की आवाज में सुकून ढूंढ रहे थे। कुछ बच्चे सो गए थे, कुछ औरतें चुपचाप रो रही थीं। मर्द दरवाजे के पास लाठियां लेकर पहरा दे रहे थे। हालांकि सब जानते थे कि लाठियों से क्या होगा उस चीज के सामने जो मौत का खेल खेल रही थी। आधी रात के करीब मंदिर के बाहर से एक आवाज आई, किसी की चीख, दूर से पर साफ। वो आवाज पहाड़ी की ढलान की तरफ से आई थी, लक्ष्मण दादा की झोपड़ी की तरफ से। मंदिर में सब चुप हो गए। कुछ लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। दादा, किसी ने फुसफुसाया। पंडित जी ने अपना मंत्र रोक दिया। वो जानते थे कि क्या हो रहा है, पर वो क्या कर सकते थे। बाहर जाना मतलब मौत को दावत देना। चीख फिर आई, इस बार और भी तेज, और भी दर्दनाक। और फिर अचानक खामोशी। मुखिया ने कहा, हमें जाना चाहिए, शायद दादा को बचाया जा सके। पर पंडित जी ने सिर हिलाया। बहुत देर हो चुकी है, अब अगर हम गए तो और शिकार बन जाएंगे। लोग चुपचाप बैठे रहे। किसी में हिम्मत नहीं थी। और सच तो यह था कि पंडित जी सही कह रहे थे। जो हो गया था वो हो गया था। अगली सुबह जैसे ही पहली किरण फूटी, कुछ लोग दादा की झोपड़ी की तरफ गए। मैं आपको वो दृश्य विस्तार से नहीं बताऊंगा, क्योंकि कुछ चीजें इतनी भयानक होती हैं कि उन्हें शब्दों में बयान करना भी पाप है। बस इतना कहूंगा कि लक्ष्मण दादा का शरीर वहां था, पर वो अब शरीर कम और मांस का ढेर ज्यादा लग रहा था। जैसे किसी जंगली जानवर ने नहीं, बल्कि किसी भूखे राक्षस ने उन्हें चीर फाड़ डाला हो। झोपड़ी की दीवारों पर खून के निशान थे। जमीन पर खून का एक रास्ता था जो झोपड़ी से बाहर जंगल की तरफ जाता था, जैसे कोई शरीर को घसीट कर ले गया हो। पंडित जी ने जब यह देखा तो उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया। उन्होंने धीरे से कहा, दूसरा प्रतिरूप। उस दिन गांव में मातम का माहौल था। लक्ष्मण दादा को तो वैसे भी ढंग से दफनाया नहीं जा सकता था। जो बचा था उसे जलाया गया और लोगों ने चुपचाप प्रार्थना की। पर असली डर तो शाम को शुरू हुआ। जैसे ही अंधेरा घिरा, गांव के 4 अलग अलग कोनों से एक साथ आवाजें आईं। वो वृषनाथ की आवाज थी, गहरी, कर्कश और डरावनी। 4। वो आवाज कह रही थी, अब मैं 4 हूं, बस एक और, बस एक और। 4 जगह से एक साथ, 4 वृषनाथ, 4 प्रतिरूप। मंदिर में इकट्ठे लोग कांप गए। कुछ औरतें बेहोश हो गईं, बच्चे रोने लगे। पंडित जी समझ नहीं पा रहे थे। दूसरा प्रतिरूप तो अभी अभी बना था, तीसरा कब बना? और फिर उन्हें याद आया, शाम को जब वो मंदिर में मंत्र पढ़ रहे थे, तब एक औरत आई थी। उसने कहा था कि उसकी बेटी, जो 15 साल की थी, घर से गायब है, सुबह से नहीं दिखी। पंडित जी ने उस समय सोचा था कि शायद वो किसी रिश्तेदार के घर चली गई होगी, पर अब उन्हें समझ आया। तीसरा शिकार, तीसरा प्रतिरूप। उस औरत का नाम सुमित्रा था। उसकी बेटी रानी एक मासूम सी लड़की थी। सुबह वो पानी भरने गई थी कुएं पर और फिर वापस नहीं आई। लोगों ने खोजा था पर कहीं नहीं मिली। अब पता चल रहा था कि वो कहां गई होगी। सुमित्रा चीख चीख कर रोने लगी, मेरी बच्ची कहां है? वो दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। मत जाओ, बाहर मत जाओ, छोड़ो मुझे, सुमित्रा चिल्लाई। मुझे अपनी बेटी को ढूंढना है। पंडित जी ने उसे पकड़ा और धीरे से कहा, तुम्हारी बेटी अब नहीं रही। सुमित्रा ने उनकी तरफ ऐसे देखा जैसे वो समझ ही नहीं पाई कि क्या कहा गया। और फिर अचानक वो जोर से चिल्लाई, ऐसी चीख कि मंदिर की दीवारें गूंज उठीं। वो जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। उस रात मंदिर में कोई नहीं सोया। 4 आवाजें बाहर से आती रहीं, कभी उत्तर से, कभी दक्षिण से, कभी पूरब से, कभी पश्चिम से, जैसे गांव को चारों तरफ से घेर लिया गया हो। 4 आवाज कहती, अब मैं 4 हूं, बस एक और, बस एक और। पांचवां पूरा करना है। पंडित जी अपनी किताब पढ़ते रहे। उन्हें कोई रास्ता चाहिए था, कोई उपाय, पर हर पन्ना यही कहता था कि प्रतिरूप सिद्धि को रोकना लगभग नामुमकिन है। आधी रात के बाद अचानक सब आवाजें बंद हो गईं। मंदिर के बाहर सन्नाटा छा गया।
इतना गहरा सन्नाटा कि लोगों को अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। और फिर दरवाजे पर एक आवाज आई। किसी ने धीरे से दस्तक दी। टक टक टक। सब जम गए। कोई हिला नहीं। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर आवाज आई। एक लड़की की आवाज, कमजोर, डरी हुई। मां मुझे अंदर आने दो, मैं डर गई हूं। सुमित्रा, जो बेहोश थी, अचानक उठ बैठी। रानी, वो चिल्लाई। मेरी रानी। वो दरवाजे की तरफ दौड़ने लगी, पर लोगों ने उसे पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, मेरी बेटी बाहर है। वो रो रही थी। पंडित जी ने दरवाजे के पास जाकर धीरे से पूछा, तुम कौन हो? बाहर से फिर वही आवाज आई। मैं रानी हूं पंडित जी, मुझे डर लग रहा है, अंदर आने दो प्लीज। मुखिया ने फुसफुसाकर कहा, शायद वो सच में रानी है, शायद वो बच गई हो। पर पंडित जी को शक था। उन्होंने दरवाजे के पास कान लगाया। बाहर सांस लेने की आवाज आ रही थी, पर वो आवाज वो किसी इंसान की सांस जैसी नहीं थी। वो भारी थी, घरघराहट जैसी। अगर तुम रानी हो, पंडित जी ने कहा, तो मुझे बताओ तुम्हारी मां का नाम क्या है? थोड़ी देर खामोशी रही। फिर आवाज आई, सुमित्रा, मेरी मां का नाम सुमित्रा है। सुमित्रा चिल्लाई, देखा, वो मेरी रानी है, दरवाजा खोलो। पर पंडित जी ने फिर पूछा, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या था? बाहर से जवाब आया, रामचरण। सही था, पर पंडित जी को अब भी शक था। उन्होंने आखिरी सवाल पूछा, तुम्हारे माथे पर जो तिल है वो कहां है, दाईं तरफ या बाईं? थोड़ी देर खामोशी रही। फिर आवाज आई, पर इस बार वो आवाज बदल गई थी। अब वो लड़की की आवाज नहीं थी, अब वो वृषनाथ की आवाज थी, गहरी, डरावनी। चालाक हो पंडित, बहुत चालाक, पर कोई बात नहीं, मुझे 5वां मिल ही जाएगा, देर सबेर। और फिर हंसी, ऐसी हंसी जो रूह को हिला दे। 4 आवाजों में, 4 दिशाओं से। दरवाजे के बाहर से कदमों की आवाज आई, दूर होती आवाज, 4 तरफ से, जैसे चारों प्रतिरूप वापस जंगल की तरफ जा रहे हों। सुमित्रा जमीन पर गिर पड़ी और रोने लगी। उसे अब समझ आ गया था कि उसकी बेटी नहीं रही। पंडित जी ने सबकी तरफ देखा। उनका चेहरा गंभीर था। रानी के माथे पर कोई तिल नहीं था। उन्होंने कहा, वो बाहर जो भी था वो रानी नहीं थी, वो कुछ और था। लोग सहम गए। वृषनाथ ने रानी की आवाज नकल की थी, और अगर पंडित जी ने पहचान नहीं लिया होता तो शायद उस रात बाकी समय खामोशी में बीता। कोई नहीं बोला, बस इंतजार, सुबह का इंतजार। जब पहली किरण फूटी तो कुछ लोग बाहर निकले, सावधानी से, हथियार लेकर, और जो उन्होंने देखा वो उनकी आत्मा तक को हिला गया। मंदिर के दरवाजे के ठीक सामने जमीन पर रानी का शव पड़ा था, या यूं कहें कि उसके शरीर का वो हिस्सा जो बचा था। उसका चेहरा नहीं था, उसकी छाती खुली हुई थी, और उसके शरीर के अंदर कुछ नहीं था, जैसे किसी ने सब कुछ निकालकर खा लिया हो। पर सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके शरीर के चारों तरफ रेत में 4 जोड़ी पैरों के निशान थे, बिल्कुल एक जैसे। 4 वृषनाथ यहां खड़े थे, एक साथ। पंडित जी ने गहरी सांस ली। वो जानते थे कि अब समय बहुत कम है। 4 प्रतिरूप बन चुके हैं, बस एक और फिर असली खेल शुरू होगा। क्योंकि जब 5 प्रतिरूप बन जाएंगे तो वो आपस में लड़ना शुरू करेंगे, क्योंकि उन्हें अपना मूल शरीर ढूंढना होगा और उसे खत्म करना होगा। पर सवाल यह था, कौन बचेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वृषनाथ खुद जानता है कि उसके साथ क्या होने वाला है? गांव में अब डर नहीं, बल्कि दहशत का माहौल था। लोग जानते थे कि अगला शिकार कोई भी हो सकता है। और सबसे बुरी बात यह थी कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। रानी के शव को जलाने के बाद गांव में एक अजीब सी निराशा फैल गई थी। लोग अब यह मानने लगे थे कि शायद उनकी मौत तय है। कुछ लोगों ने तो यह भी कहना शुरू कर दिया था कि हमें गांव छोड़ देना चाहिए, चाहे जो हो जाए। पर पंडित गणेश जानते थे कि भागना कोई हल नहीं है। वृषनाथ जहां भी जाएगा वो अपनी सिद्धि पूरी करके ही रुकेगा, और अगर गांव के लोग भागे
तो वो रास्ते में और भी खतरनाक स्थिति में फंस सकते हैं। उस दिन दोपहर में जब सूरज चमक रहा था और थोड़ा सा सुकून का माहौल था, पंडित जी मंदिर के पिछले हिस्से में गए। वहां एक छोटा सा कमरा था जहां पुरानी किताबें और हस्तलिखित ग्रंथ रखे थे। ये किताबें पीढ़ियों से यहां थीं, उनके बाप दादाओं के समय से। पंडित जी को याद आया कि उनके दादाजी ने एक बार उन्हें एक खास किताब के बारे में बताया था। एक ऐसी किताब जो तंत्र मंत्र और काली विद्याओं के बारे में थी। तांत्रिक महाविद्या, यह नाम था उस किताब का। पंडित जी ने बरसों से वो किताब नहीं देखी थी, पर आज उन्हें उसकी सख्त जरूरत थी। उन्होंने धूल भरी अलमारियों को खंगालना शुरू किया। पुराने कागज, फटे पन्ने, मकड़ी के जाले, और फिर उन्हें मिली एक मोटी भूरे रंग की किताब, चमड़े की जिल्द में बंधी। उस पर अजीब से चिन्ह बने थे। पंडित जी ने किताब उठाई। उनके हाथ कांप रहे थे। कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिन्हें छूने भर से एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है। यह वैसी ही किताब थी। उन्होंने किताब खोली। पन्ने पीले पड़ चुके थे, कुछ जगह तो बिल्कुल भुरभुरे। शब्द संस्कृत में लिखे थे, पुरानी लिपि में। पंडित जी ने धीरे धीरे पन्ने पलटने शुरू किए और फिर उन्हें मिला एक पूरा अध्याय। शीर्षक था पंचरूप तंत्र, 5 शरीरों की सिद्धि। पंडित जी ने पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो पढ़ते गए, उनका चेहरा और भी गंभीर होता गया। पसीना उनके माथे पर आ गया। किताब में लिखा था, पंचरूप तंत्र अति शक्तिशाली किंतु अति घातक विद्या है। इसे साधने वाला तांत्रिक 5 प्रतिरूप बनाता है। हर प्रतिरूप के लिए एक पूर्ण ताजा मानव शरीर की बलि अनिवार्य है। शरीर को भक्षण करना होता है, मांस, हड्डी, रक्त, सब कुछ। तभी प्रतिरूप जीवित होता है। पंडित जी ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। पहला प्रतिरूप बनाने में 7 दिन लगते हैं, दूसरा 5 दिन में, तीसरा 3 दिन में, चौथा 1 दिन में, और पांचवां केवल 1 रात में। यह पढ़कर पंडित जी का दिल धक से रह गया। इसका मतलब था कि अगली रात 5वां प्रतिरूप बन सकता है। पर असली खौफ तो आगे लिखा था। जब 5 रूप बन जाते हैं तो एक विचित्र घटना होती है। 5 रूप एक दूसरे से बिल्कुल एक जैसे होते हैं, देखने में, बोलने में, चलने में, सब में। इतने एक जैसे कि खुद तांत्रिक भी नहीं पहचान पाता कि मूल शरीर कौन सा है। और तब सिद्धि का नियम सक्रिय होता है। 5 रूपों को मिलकर मूल शरीर को नष्ट करना होता है, क्योंकि जब तक मूल शरीर जीवित है तब तक प्रतिरूप असली नहीं बन सकते। पर यहां समस्या है, कोई नहीं जानता कि मूल कौन है। इसीलिए 5 एक दूसरे पर शक करने लगते हैं और फिर शुरू होता है आत्मभक्षण। 5 एक दूसरे को मारने और खाने लगते हैं। यह तब तक चलता है जब तक सब मर नहीं जाते। इस सिद्धि का अंत हमेशा विनाश में होता है। कोई बचता नहीं। तांत्रिक सोचता है कि वो अमर हो जाएगा, पर असल में वो अपनी ही मौत को न्योता देता है। पंडित जी ने किताब बंद कर दी। उनके हाथ कांप रहे थे। तो यह था सच। वृषनाथ सोच रहा था कि वो 5 शरीर बनाकर अमर हो जाएगा, पर असल में वो अपनी ही कब्र खोद रहा था। पर सवाल यह था, क्या वृषनाथ ये जानता है? क्या उसे पता है कि इस सिद्धि का अंत क्या होगा? पंडित जी तेजी से बाहर आए। उन्होंने सब लोगों को इकट्ठा किया और जो कुछ उन्होंने पढ़ा था वो सब बताया। लोग सुनकर हैरान रह गए। तो इसका मतलब, मुखिया ने कहा, वृषनाथ खुद भी मर जाएगा? हां, पंडित जी बोले, पर उससे पहले वो एक और शिकार लेगा, 5वां शिकार। और फिर 5 रूप आपस में लड़ेंगे। तो हमें बस इंतजार करना है? किसी ने पूछा। बस एक और की बलि देनी है और फिर वो खुद ही खत्म हो जाएगा। पंडित जी ने सिर हिलाया, पर उनका चेहरा उदास था। हां, पर वो कोई भी हो सकता है, हम में से कोई भी। एक भारी खामोशी छा गई। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कौन होगा वो आखिरी शिकार? और तभी एक नौजवान खड़ा हुआ। उसका नाम था मोहन। वो गांव का सबसे बहादुर और मजबूत आदमी था। उसकी उम्र करीब 25 साल थी। मैं जाऊंगा, उसने कहा। सब चौंक गए। क्या? मुखिया बोले।
तुम पागल हो गए हो? नहीं, मोहन ने कहा। सुनिए मेरी बात, अगर वो आखिरी शिकार चाहता है तो मैं खुद जाऊंगा, पर मैं उससे लड़ूंगा, और अगर मैं मर भी गया तो कम से कम बाकी गांव बच जाएगा। नहीं मोहन, पंडित जी बोले, ये आत्महत्या है, तुम उससे नहीं लड़ सकते। तो क्या करें? मोहन ने पूछा। बैठे रहें और इंतजार करें कि वो किसी और को उठा ले जाए, किसी बच्चे को, किसी औरत को? नहीं पंडित जी, अगर कोई जाना ही है तो मैं जाऊंगा। मोहन की मां रोने लगी। नहीं बेटा, नहीं। पर मोहन ने फैसला कर लिया था। उसने अपनी मां को गले लगाया और कहा, मां, विश्वास रखो, मैं वापस आऊंगा। पंडित जी को पता था कि यह झूठ है, कोई भी वृषनाथ के सामने नहीं टिक सकता, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। मोहन का इरादा नेक था, भले ही वो अंधा साहस हो। शाम होने से पहले मोहन ने तैयारी की। उसने एक लंबी तलवार ली जो उसके दादाजी की थी। उसने अपने शरीर पर पवित्र राख लगाई और माथे पर तिलक। पंडित जी ने उसे एक तावीज दिया जिसमें एक शक्तिशाली मंत्र लिखा था। यह तुम्हें पूरी तरह से नहीं बचाएगा, पंडित जी ने कहा, पर कुछ देर के लिए तुम्हें सुरक्षा दे सकता है। मोहन ने तावीज गले में पहना और मुस्कुराया। काफी है पंडित जी, बस इतना समय मिल जाए कि मैं उसे घायल कर सकूं। जैसे ही सूरज ढलने लगा, मोहन मंदिर से बाहर निकल गया। पूरा गांव उसे देख रहा था। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ प्रार्थना कर रहे थे। मोहन धीरे धीरे नदी की तरफ चलने लगा। वहां जहां वृषनाथ की झोपड़ी थी, हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़क रहा था, पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब वो नदी के किनारे पहुंचा तो अंधेरा घिर चुका था। झोपड़ी के चारों तरफ वही लाल धुआं उठ रहा था और झोपड़ी के सामने चार परछाइयां खड़ी थीं, चार वृषनाथ, बिल्कुल एक जैसे। मोहन ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी। उसने ऊंची आवाज में कहा, वृषनाथ, मैं आ गया हूं, तुम्हारा 5वां शिकार। चारों परछाइयां एक साथ मुड़ी। 4 जोड़ी आंखें मोहन पर टिक गईं और फिर एक साथ चारों ने एक भयानक हंसी हंसी। बहादुर हो नौजवान, चारों ने एक साथ कहा। उनकी आवाजें गूंज रही थीं, पर बहादुरी से मौत नहीं रुकती। मुझे मौत से डर नहीं, मोहन बोला, पर मैं आसानी से नहीं मरूंगा। चारों वृषनाथ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे, चारों दिशाओं से। मोहन घिर गया था। रुको, एक आवाज आई, 5वीं आवाज। सब रुक गए। मोहन ने चारों तरफ देखा और फिर झोपड़ी से एक और परछाई निकली। 5वां वृषनाथ। अभी नहीं, 5वां बोला, अभी नहीं, पहले मुझे समझना होगा कि मूल कौन है। 4 वृषनाथों ने 5वें की तरफ देखा। तुम कौन हो? एक ने पूछा। मैं वही हूं जो तुम हो, 5वां बोला। या फिर तुम वही हो जो मैं हूं? अब कोई नहीं जानता। और मोहन को समझ आया, 5वां प्रतिरूप अभी अभी बना था और अब सिद्धि का आखिरी चरण शुरू होने वाला था। 5 वृषनाथ एक दूसरे की तरफ देखने लगे, शक की नजरों से, और मोहन वहीं बीच में खड़ा था, यह सोचते हुए कि अब क्या होगा। मोहन वहां खड़ा था, 5 वृषनाथ के बीच में। उसकी तलवार उसके हाथ में कांप रही थी। नहीं, तलवार नहीं कांप रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे। कितना भी बहादुर क्यों ना हो कोई, इस दृश्य को देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। 5 वृषनाथ अब एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी आंखों में शक था, गुस्सा था और कुछ ऐसा था जो बयान नहीं किया जा सकता, जैसे वो खुद से ही लड़ रहे हों। तुम नकली हो, एक वृषनाथ ने दूसरे से कहा। नहीं, तुम नकली हो, दूसरे ने जवाब दिया। हम सब असली हैं, तीसरे ने कहा। और हम सब नकली भी हैं, चौथे ने हंसी हंसी। तो फिर मूल कौन है? और पांचवां चुप था। वो सबको देख रहा था, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। मोहन को लगा कि यह उसका मौका है। जब वो आपस में उलझे हैं, तब वो भाग सकता है। धीरे धीरे, बहुत आहिस्ता से वो पीछे हटने लगा।
पर तभी पांचों की निगाहें एक साथ उस पर पड़ी। 5 जोड़ी आंखें एक साथ। कहां जा रहे हो? पांचों ने एक साथ कहा। उनकी आवाजें गूंज रही थीं जैसे कोई भयानक गाना हो। मोहन रुक गया। उसने अपनी तलवार उठाई। मैं तुमसे नहीं डरता। झूठ, पहला वृषनाथ बोला। तुम बहुत डरे हुए हो, दूसरा बोला। तुम्हारे दिल की धड़कनें, तीसरा बोला। हम सुन सकते हैं, चौथा बोला। बहुत तेज धड़क रहा है, पांचवां बोला। और फिर पांचों एक साथ मोहन की तरफ बढ़ने लगे, धीरे धीरे, एक ही लय में। उनके कदम एक साथ उठ रहे थे, एक साथ गिर रहे थे, जैसे कोई एक ही इंसान 5 दिशाओं से आ रहा हो। मोहन चीखा और उसने तलवार घुमाई। तलवार पहले वृषनाथ की बांह पर लगी। खून छलका, पर वृषनाथ ने कोई दर्द महसूस नहीं किया। वो बस मुस्कुराया। दर्द, उसने कहा। हम दर्द महसूस नहीं करते। हम पार हो गए हैं दर्द से। दूसरे वृषनाथ ने अपना हाथ बढ़ाया और मोहन की तलवार पकड़ ली, नंगे हाथों से। धार उसकी हथेली को चीर रही थी। खून बह रहा था, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने तलवार मोहन के हाथ से छीन ली और दूर फेंक दी। अब मोहन बिल्कुल निहत्था था। पांचों उसके चारों तरफ थे। वो घिर गया था। अब, पहला बोला। समय आ गया है, दूसरा बोला। 5वें शिकार का, तीसरा बोला। और फिर सिद्धि पूरी होगी, चौथा बोला। और फिर 5वां बोला, पर रुक गया। उसने दूसरों की तरफ देखा। और फिर क्या होगा? दूसरे 4 वृषनाथ भी रुक गए, जैसे यह सवाल उन्होंने खुद से ही पूछा हो। फिर हम अमर हो जाएंगे, पहला बोला। क्या हम? 5वां बोला। या फिर हमें मूल को खत्म करना होगा। एक भारी खामोशी छा गई। हवा भी जैसे थम गई। मूल, तीसरा बोला। हां, मूल। वो कौन है? और फिर अचानक पांचों वृषनाथ एक दूसरे की तरफ मुड़ गए। मोहन को भूल गए। अब उनका ध्यान सिर्फ एक दूसरे पर था। तुम मूल हो, पहले ने दूसरे पर उंगली उठाई। नहीं, तुम हो, दूसरे ने तीसरे को कहा। शायद मैं हूं, पांचवां धीरे से बोला। शायद मुझे ही मरना है। और इससे पहले कि कुछ और हो, मोहन दौड़ा तेजी से, जितना तेज वो भाग सकता था। वो नदी के किनारे से जंगल की तरफ, गांव की तरफ भागा। पीछे से आवाजें आईं, चीखें, गुर्राहट, कुछ टूटने की आवाज। पांचों वृषनाथ आपस में लड़ने लगे थे। मोहन रुका नहीं। वो दौड़ता रहा, पेड़ों से टकराया, गिरा, उठा, फिर दौड़ा। उसके कान में पीछे से आती आवाजें गूंज रही थीं, भयानक आवाजें, ऐसी आवाजें जो कभी किसी इंसान ने नहीं निकाली होंगी। जब वो गांव के करीब पहुंचा तो उसने पीछे मुड़कर देखा। दूर नदी के किनारे लाल रोशनी चमक रही थी और उस रोशनी में 5 परछाइयां एक दूसरे से भिड़ी हुई थीं। मोहन मंदिर पहुंचा। वो इतना थक गया था कि दरवाजे पर ही गिर पड़ा। लोग दौड़कर बाहर आए। मोहन, तुम ठीक हो? मुखिया ने पूछा। मोहन सांस ले रहा था, तेज तेज। पांचवां बन गया। और वो लड़ रहे हैं आपस में। पंडित जी ने गहरी सांस ली। तो शुरू हो गया आत्मभक्षण। पर मोहन बोला, 5वां शिकार वो नहीं हुआ। मैं बच गया। पंडित जी का चेहरा गंभीर हो गया। नहीं मोहन, 5वां शिकार हो गया। तुम नहीं, कोई और था। कौन? मोहन ने पूछा। और तभी पीछे से एक औरत की आवाज आई। मेरा बेटा कहां है? सब मुड़े। वो रामकली थी, एक विधवा औरत जिसका एक ही बेटा था, 14 साल का। नाम था राजू। राजू कहां है? रामकली ने फिर पूछा। उसकी आवाज में घबराहट थी। लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। किसी ने राजू को पिछले कुछ घंटों में देखा ही नहीं था। आखिरी बार कब देखा था उसे? पंडित जी ने पूछा। शाम को, रामकली रोने लगी।
वो बाहर खेलने गया था। मैंने सोचा वो यहीं मंदिर के आसपास होगा, पर अब पंडित जी का दिल डूब गया। राजू, एक मासूम बच्चा, 5वां शिकार। नहीं, रामकली चीखी, नहीं, मेरा राजू, मेरा बच्चा। वो मंदिर के बाहर भागने लगी, पर लोगों ने उसे रोक लिया। मुझे जाने दो, मुझे अपने बेटे को ढूंढना है। रामकली, पंडित जी ने उसके कंधे पकड़े। बाहर मत जाओ, अभी नहीं। तो मैं क्या करूं? रामकली रो रही थी। बैठी रहूं जब मेरा बेटा बाहर है, अकेला, डरा हुआ? पंडित जी ने कुछ नहीं कहा। वो क्या कहते कि तुम्हारा बेटा अब नहीं रहा, कि उसका इस्तेमाल 5वां प्रतिरूप बनाने के लिए हो गया। उस रात पूरा गांव जागता रहा। रामकली रोती रही और दूर नदी के किनारे आवाजें आती रहीं। चीखें, गुर्राहट, कुछ फटने की आवाज, कुछ टूटने की आवाज। 5 वृषनाथ एक दूसरे को मार रहे थे, क्योंकि अब उन्हें अपना मूल शरीर ढूंढना था और उसे खत्म करना था। सुबह होने तक आवाजें कम होती गईं, और जब पहली किरण फूटी तो सब कुछ शांत हो गया। पंडित जी ने कुछ बहादुर लोगों के साथ नदी की तरफ जाने का फैसला किया। मोहन भी साथ गया, हालांकि उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। जब वो नदी के किनारे पहुंचे तो जो दृश्य उन्होंने देखा वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जमीन खून से लथपथ थी। चारों तरफ मांस के टुकड़े बिखरे थे, हड्डियां, बाल, कपड़े के फाहे, और बीच में 4 शव पड़े थे, या यूं कहें कि शवों के अवशेष। चारों एक दूसरे को खा गए थे। उनके शरीर आधे से ज्यादा भक्षण हो चुके थे। चेहरे पहचाने नहीं जा सकते थे। सब कुछ बस एक भयानक गड्ढमड्ढ था। पर एक बात अजीब थी, 4 शव थे, 5 नहीं। 5वां कहां है? मोहन ने पूछा। पंडित जी ने चारों तरफ देखा, झोपड़ी की तरफ, जंगल की तरफ, नदी की तरफ। कहीं कुछ नहीं। और फिर उन्हें कुछ दिखा। जमीन पर खून में पैरों के निशान, एक जोड़ी, जो नदी से दूर जा रहे थे, जंगल की गहराई में। 1 बज गया, पंडित जी धीरे से बोले। कैसे? मुखिया ने पूछा। शायद, पंडित जी बोले, शायद जो असली मूल था वो बच गया, या फिर जो सबसे ताकतवर था वो बच गया। तो अभी भी एक वृषनाथ जिंदा है? मोहन ने डरते हुए पूछा। पंडित जी ने सिर हिलाया। उस दिन पूरे गांव में सन्नाटा था। लोगों को लगा था कि सब खत्म हो गया, पर अब पता चला कि एक अभी भी बचा है, और वो कहां है कोई नहीं जानता। रात को गांव के एक घर से फिर चीख सुनाई दी। लोग दौड़े। वो रामकली का घर था। दरवाजा खुला था। अंदर सब कुछ बिखरा हुआ था, और बीच में एक कपड़े का टुकड़ा पड़ा था, राजू का कपड़ा। पर राजू नहीं था, और न ही कोई शव। बस खून के छींटे थे दीवार पर, और एक संदेश, खून से लिखा, 4 मर गए, मैं बच गया, अब मैं असली हूं, अब मैं अमर हूं। पंडित जी ने वो संदेश पढ़ा और उनका दिल बैठ गया। उन्हें समझ आ गया कि क्या हुआ था। राजू का शरीर 5वां प्रतिरूप बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ था, पर जब 5 लड़े तो 1 बच गया, और अब वो अपने को असली मानता था। पर सवाल यह था, वो असली था भी या नहीं? क्या वो मूल वृषनाथ था, या फिर सिर्फ एक प्रतिरूप जो बच गया था? और सबसे बड़ा सवाल, अब वो क्या करेगा? उस खूनी संदेश को देखने के बाद गांव में जो डर फैला वो पहले से भी ज्यादा गहरा था। पहले तो कम से कम यह पता था कि वृषनाथ क्या चाहता है, पर अब कुछ भी पता नहीं था। वो जो बच गया था वो क्या चाहता था? क्या वो सच में अमर हो गया था, या फिर वो भी मरने वाला था? पंडित गणेश उस रात भर अपनी किताब पढ़ते रहे। वो कुछ ढूंढ रहे थे, कोई जवाब, कोई रास्ता। और सुबह होते होते उन्हें कुछ मिला। एक छोटा सा पैराग्राफ किताब के आखिरी पन्नों में। अगर 5 में से 1 प्रतिरूप बच जाता है तो वो खुद को असली मानने लगता है, पर सच ये है कि वो न तो पूरी तरह से असली होता है, न पूरी तरह से नकली। वो बीच में फंसा रहता है, आधा जीवित, आधा मृत। और इस स्थिति में उसे हमेशा भूख लगती रहती है, मानव मांस की भूख, क्योंकि वो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए लगातार ताजा शरीर की जरूरत महसूस करता है।
पंडित जी का चेहरा पीला पड़ गया। इसका मतलब था कि जो वृषनाथ बचा था वो रुकने वाला नहीं था। वो और शिकार ढूंढेगा और ढूंढता ही रहेगा। उन्होंने सब गांव वालों को इकट्ठा किया और अपनी बात रखी। हमें गांव छोड़ना होगा, उन्होंने कहा। यहां अब रहना सुरक्षित नहीं है। कुछ लोग तैयार हो गए। उन्होंने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। पर कुछ लोग, जिनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, वो रुक गए। हम कहां जाए? एक बूढ़ी औरत ने पूछा। हमारे पास तो बस ये घर है, इसके अलावा हमारा कुछ नहीं। मुखिया बोले, पंडित जी, अगर हम सब मिलकर उसका सामना करें तो? पंडित जी ने सिर हिलाया। नहीं। तुमने देखा क्या हुआ मोहन के साथ? और वो तो गांव का सबसे मजबूत आदमी है। नहीं, हम उससे लड़ नहीं सकते। तो फिर हम क्या करें? किसी ने पूछा। पंडित जी कुछ सोचने लगे और फिर उन्हें एक विचार आया। एक रास्ता है, उन्होंने कहा। अगर हम उसे खोज सकें और उसे एक जगह फंसा सकें तो शायद। शायद क्या? मुखिया ने पूछा। शायद हम उसे जला सकें। आग, तंत्र मंत्र की हर चीज आग से डरती है। अगर हम उसे पकड़ लें और जिंदा जला दें तो वो खत्म हो सकता है। लोगों में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। यह खतरनाक योजना थी, पर शायद यही एकमात्र रास्ता था। पर उसे ढूंढेंगे कैसे? मोहन ने पूछा। उसे ढूंढने की जरूरत नहीं, पंडित जी बोले। वो खुद आएगा। उसे भूख लगी होगी, वो फिर से शिकार की तलाश में आएगा। तो हम किसी को चारा बनाएं? मुखिया ने पूछा। हां, पंडित जी ने कहा। और इस बार मैं खुद चारा बनूंगा। सब चौंक गए। नहीं पंडित जी, कई लोग एक साथ बोले। मेरे अलावा कौन करेगा? पंडित जी ने कहा। मैं बूढ़ा हूं और मैं तांत्रिक विद्या जानता हूं। अगर कोई उसके सामने खड़ा हो सकता है थोड़ी देर के लिए भी, तो वो मैं हूं। लंबी बहस के बाद आखिरकार सब मान गए। पर शर्त यह थी कि मोहन और कुछ और जवान लोग छिपकर पंडित जी की सुरक्षा करेंगे और जैसे ही मौका मिलेगा वो वृषनाथ को घेर लेंगे और आग लगा देंगे। योजना बनाई गई। शाम को पंडित जी अकेले मंदिर के सामने बैठेंगे। मंदिर के चारों तरफ छिपकर 20-25 लोग रहेंगे। उनके पास लकड़ियां, तेल, मशालें, सब कुछ तैयार रहेगा। जैसे जैसे शाम नजदीक आई, लोगों का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह बहुत बड़ा जोखिम था। अगर कुछ गलत हुआ तो पंडित जी की जान जा सकती थी और उनके साथ शायद और भी लोगों की। सूरज ढलने लगा। लाल रोशनी गांव पर पड़ी। पंडित जी ने नहा धोकर साफ कपड़े पहने, माथे पर तिलक लगाया, गले में रुद्राक्ष की माला, हाथ में एक छोटा सा डमरू। तैयार हो? मुखिया ने पूछा। पंडित जी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। जितना हो सकता था। वो मंदिर के सामने जाकर बैठ गए। जमीन पर आंखें बंद की और मंत्र जपना शुरू कर दिया। धीरे धीरे, लयबद्ध। बाकी लोग अपनी अपनी जगह पर छिप गए। मोहन एक पेड़ के पीछे था, हाथ में लकड़ी का एक भारी डंडा। उसके पास तेल की एक बोतल थी। रात घिरने लगी। अंधेरा गांव को निगलने लगा। मंदिर में दिए जल रहे थे, पर उनकी रोशनी बहुत कमजोर लग रही थी, जैसे अंधेरा इतना गहरा हो कि रोशनी उसमें हार रही हो। पंडित जी मंत्र पढ़ते रहे। उनका डमरू धीरे धीरे बज रहा था। डम डम डम। 1 घंटा बीता, कुछ नहीं हुआ। 2 घंटे बीते, तब भी कुछ नहीं। लोग थोड़ा बेचैन होने लगे। शायद वो नहीं आएगा, शायद वो समझ गया कि यह जाल है। पर तभी अचानक हवा बदल गई। ठंडी हो गई, बहुत ठंडी। ऐसी ठंड जो हड्डियों तक को जमा दे। और फिर वो आवाज आई, धीमी, गहरी। पंडित, तुम मुझे बुला रहे हो? पंडित जी ने अपनी आंखें खोली। सामने अंधेरे में एक परछाई खड़ी थी। धीरे धीरे वो आगे बढ़ी और फिर मंदिर के दियों की रोशनी में वो दिखा, वृषनाथ। पर अब वो पहले जैसा नहीं था। उसका शरीर जगह जगह से फटा हुआ लग रहा था, जैसे वो टूट रहा हो। उसकी त्वचा पीली पड़ गई थी, आंखें धंसी हुई, पर उन आंखों में अब भी वही चमक थी।
खतरनाक चमक। तुम जानते हो मैं क्यों आया हूं? वृषनाथ ने कहा। हां, पंडित जी ने शांत आवाज में कहा। तुम्हें भूख लगी है? वृषनाथ ने हंसी हंसी। भूख? नहीं पंडित, यह भूख नहीं है, ये जरूरत है। मुझे जीवित रहने के लिए मुझे चाहिए मानव मांस। पंडित जी ने उसकी बात पूरी की। हां, वृषनाथ ने सिर हिलाया। और तुम खुद को पेश कर रहे हो? अगर इससे गांव बच सके, पंडित जी बोले, तो हां। वृषनाथ धीरे धीरे पंडित जी की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसके शरीर से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे हड्डियां रगड़ खा रही हों। और तभी मोहन ने संकेत दिया। अचानक चारों तरफ से लोग निकले, हाथों में लकड़ियां, रस्सियां, तेल। वो वृषनाथ को घेरने लगे। वृषनाथ रुक गया। उसने चारों तरफ देखा और फिर वो फिर से हंसा, पर इस बार उसकी हंसी और भी डरावनी थी। तुम सोचते हो तुम मुझे पकड़ सकते हो? वो बोला। हम कोशिश तो कर सकते हैं, मोहन ने कहा। और फिर सब एक साथ वृषनाथ पर टूट पड़े। रस्सियां फेंकी गईं, लकड़ियां चारों तरफ रख दी गईं, तेल छिड़का गया। वृषनाथ ने विरोध किया। उसने कई लोगों को धक्का दिया। 2-3 लोग घायल हो गए, पर बाकी लोग डटे रहे। आखिरकार उन्होंने वृषनाथ को पकड़ ही लिया, रस्सियों से बांध दिया। अब पंडित जी चिल्लाए। मोहन ने माचिस जलाई और लकड़ियों पर फेंक दी। आग भड़क उठी, तेज गरम। वृषनाथ के चारों तरफ आग की दीवार खड़ी हो गई। वो चीखने लगा, भयानक चीखें, ऐसी चीखें जो कानों के पर्दे फाड़ दें। जलाओ इसे, कोई चिल्लाया, पूरी तरह से जलाओ। आग और तेज हुई, लपटें ऊपर उठने लगीं और उन लपटों के बीच वृषनाथ का शरीर जलने लगा। त्वचा झुलसने लगी, बाल जल गए, कपड़े राख हो गए, पर फिर भी वो चीख रहा था। और उसकी चीख में अब कई आवाजें थीं, जैसे एक नहीं बल्कि कई लोग चीख रहे हों। ये खत्म नहीं हुआ, वृषनाथ चिल्लाया। मैं बचूंगा, मैं हमेशा बचूंगा। पर आग और तेज होती गई और धीरे धीरे चीखें कम होने लगीं, फिर बंद हो गईं। आधे घंटे बाद आग बुझ गई, धुआं उठ रहा था और बीच में सिर्फ राख का ढेर था और कुछ जली हुई हड्डियां। लोग खामोश खड़े थे, सब थक गए थे, पर राहत की सांस ली। खत्म हो गया, मुखिया ने कहा। आखिरकार खत्म हो गया। पर पंडित जी कुछ नहीं बोले। वो राख के ढेर को देख रहे थे। उनके चेहरे पर कोई राहत नहीं थी, बल्कि और भी ज्यादा चिंता थी। पंडित जी, मोहन ने पूछा, क्या हुआ? हमने उसे मार दिया ना? पंडित जी ने धीरे से कहा, शायद, या फिर क्या? मुखिया ने पूछा। पंडित जी ने राख के ढेर की तरफ इशारा किया। गिनो, हड्डियां गिनो। मोहन ने झुककर देखा। उसने हड्डियां गिननी शुरू की और फिर उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये पूरा कंकाल नहीं है, उसने कहा। कुछ हड्डियां गायब हैं। पंडित जी ने गहरी सांस ली। मुझे डर था कि ऐसा होगा। इसका मतलब? किसी ने पूछा। इसका मतलब, पंडित जी बोले, जो हमने जलाया वो शायद वृषनाथ नहीं था, या फिर सिर्फ उसका एक हिस्सा था। सब सन्न रह गए और तभी दूर जंगल की तरफ से एक आवाज गूंजी, हंसी की आवाज। तुमने सोचा था तुम मुझे मार सकते हो? मैं 5 था, 1 मरा, 4 मरे, पर मैं अभी भी हूं। पंडित जी का दिल बैठ गया। उन्हें समझ आ गया, वृषनाथ ने खुद को फिर से बांट लिया था। जो जला वो सिर्फ एक हिस्सा था। असली अभी भी कहीं बाहर है। उस हंसी को सुनकर जो दहशत गांव में फैली, वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। लोग समझ गए थे कि उन्होंने जो कुछ किया वो बेकार गया। वृषनाथ अभी भी जिंदा था और शायद पहले से भी ज्यादा खतरनाक।
पंडित गणेश वापस मंदिर में गए। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। वो थक गए थे, हार गए थे। उन्होंने सोचा था कि वो गांव को बचा लेंगे, पर अब लग रहा था कि कोई रास्ता नहीं है। मंदिर में बैठकर उन्होंने फिर से वो पुरानी किताब खोली। उनकी उम्मीद लगभग टूट चुकी थी, पर फिर भी वो कोई आखिरी रास्ता ढूंढ रहे थे। और तभी किताब के बिल्कुल आखिरी पन्ने पर उन्हें कुछ दिखा। एक छोटा सा नोट, किनारे पर लिखा हुआ। हस्तलेखन अलग था, जैसे किसी और ने बाद में लिखा हो। अगर पंचरूप तंत्र का अंत करना हो तो एक ही रास्ता है। 5 रूपों को एक जगह बुलाओ, एक पवित्र स्थान पर, और फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो 108 बार बिना रुके। अगर मंत्र पूरा हो गया तो 5 रूप एक साथ नष्ट हो जाएंगे, पर अगर बीच में रुक गए तो मंत्र पढ़ने वाले की मौत तय है। पंडित जी ने यह पढ़ा और उनकी आंखों में एक चमक आई। यह था वो रास्ता जो वो ढूंढ रहे थे। पर समस्या थी, 5 रूपों को एक जगह कैसे बुलाया जाए। अभी तक तो उन्होंने सिर्फ एक को देखा था। पंडित जी ने गहराई से सोचा और फिर उन्हें समझ आया, अगर वृषनाथ ने खुद को फिर से 5 हिस्सों में बांटा है तो इसका मतलब है कि 5 कहीं ना कहीं हैं। शायद जंगल में, शायद गांव के आसपास छिपे हुए। हमें उन्हें बुलाना होगा, पंडित जी ने खुद से कहा। पर कैसे? और फिर उन्हें ध्यान आया, बलि। वृषनाथ को बलि चाहिए। अगर वो सोचे कि उसे आसानी से शिकार मिल सकता है तो वो जरूर आएगा, और अगर 5 को लगे कि यहां शिकार है तो 5 आ सकते हैं। पंडित जी ने अपना फैसला कर लिया। उन्होंने मुखिया और बाकी लोगों को बुलाया। मुझे पता चल गया है कि क्या करना है, उन्होंने कहा। सबने ध्यान से सुना। हमें 5 वृषनाथ को यहां बुलाना होगा, मंदिर में, और फिर मैं एक मंत्र पढ़ूंगा। अगर मंत्र पूरा हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। पर उन्हें बुलाएंगे कैसे? मोहन ने पूछा। बलि के लिए, पंडित जी ने कहा, हमें किसी को चारा बनाना होगा, कोई जो मंदिर में अकेला दिखे, और जब 5 आ जाए तब मैं मंत्र शुरू करूंगा। कौन होगा वो चारा? मुखिया ने पूछा। पंडित जी चुप रहे। सब समझ गए कि वो खुद ही चारा बनना चाहते हैं। नहीं पंडित जी, कई लोगों ने कहा। आप नहीं, आपको तो मंत्र पढ़ना है। तो फिर कौन? पंडित जी ने पूछा। एक लंबी खामोशी रही। कोई आगे नहीं आया, और फिर अचानक एक कमजोर सी आवाज आई, मैं जाऊंगी। सब मुड़े। वो रामकली थी, वो औरत जिसका बेटा राजू मारा गया था। रामकली? पंडित जी ने कहा। तुम? हां, रामकली ने कहा। उसकी आवाज में दर्द था, पर साथ ही दृढ़ता भी थी। उसने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। अगर मेरी मौत से गांव बच सकता है तो मैं तैयार हूं। लोगों की आंखें भर आईं। रामकली एक साधारण औरत थी, पर उसके दिल में इतना साहस था। तुम्हें पता है इसमें क्या खतरा है? पंडित जी ने पूछा। हां, रामकली ने सिर हिलाया। पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा राजू चला गया। अब मैं सिर्फ यह चाहती हूं कि और किसी मां को वो दर्द न सहना पड़े जो मैंने सहा है। पंडित जी ने गहरी सांस ली। ठीक है, तो कल रात, पूर्णिमा की रात, सबसे शक्तिशाली रात मंत्रों के लिए। अगली रात, पूर्णिमा। चांद आसमान में पूरा गोल चमक रहा था। उसकी रोशनी में गांव एक अजीब सी चमक में नहा रहा था। मंदिर के अंदर पंडित जी ने सब तैयारी कर ली थी। फर्श पर एक बड़ा सा यंत्र बनाया था, चावल के आटे से। बीच में एक दिया जल रहा था। चारों तरफ धूप की खुशबू थी। रामकली मंदिर के बीचों बीच खड़ी थी। उसने सफेद साड़ी पहनी थी, माथे पर लाल बिंदी। वो एकदम शांत लग रही थी, जैसे उसे किसी चीज का डर ही न हो। बाकी गांव वाले मंदिर के बाहर दूर छिपे हुए थे। उन्हें आदेश था कि चाहे कुछ भी हो, वो बीच में नहीं आएंगे, क्योंकि अगर मंत्र बीच में टूट गया तो सब खत्म हो जाएगा। पंडित जी ने अपनी माला हाथ में ली, एक 108 दानों वाली माला। हर दाने पर एक बार मंत्र।
तैयार हो? उन्होंने रामकली से पूछा। रामकली ने सिर हिलाया। पंडित जी ने आंखें बंद की और मंत्र शुरू किया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। मंत्र की गूंज मंदिर में फैलने लगी, धीमी, लयबद्ध, शक्तिशाली। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ। पंडित जी मंत्र पढ़ते रहे। 1 बार, 2 बार, 5 बार, और फिर हवा बदल गई, ठंडी हो गई। मंदिर के दिए कांपने लगे। रामकली ने देखा, मंदिर के दरवाजे पर अंधेरे में एक परछाई खड़ी थी, फिर दूसरी परछाई, दूसरे दरवाजे पर, फिर तीसरी, खिड़की के पास, फिर चौथी, दीवार पर से उतरती हुई, और फिर 5वीं, छत से लटकती हुई। 5 वृषनाथ, 5 एक साथ। रामकली की सांस रुक गई, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो वहीं खड़ी रही। 5 धीरे धीरे अंदर आने लगे। उनकी आंखें रामकली पर टिकी थीं, भूखी आंखें, हिंसक आंखें। पंडित जी का मंत्र जारी था। उन्होंने आंखें नहीं खोली। 7वीं बार, 8वीं बार, 10वीं बार। 5 वृषनाथ अब मंदिर के अंदर थे। वो रामकली के चारों तरफ घूमने लगे। उनके मुंह से लार टपक रही थी। वो उसे घूर रहे थे, जैसे शेर अपने शिकार को घूरते हैं। ताजा मांस, एक ने फुसफुसाया। गरम खून, दूसरे ने कहा। लो, इसे लो, तीसरे ने कहा। और तभी एक ने हाथ बढ़ाया रामकली की तरफ, पर दूसरे ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, मैं पहले लूंगा। नहीं, मैं, तीसरा बोला। मैं असली हूं, चौथा बोला। मुझे पहले मिलेगा। 5वां चुप था। वो बस देख रहा था। और तभी उन्हें ध्यान गया। मंत्र की आवाज। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। रुको, एक ने कहा। ये क्या हो रहा है? 5 ने पंडित जी की तरफ देखा। मंत्र, दूसरा बोला। वो महामृत्युंजय मंत्र पढ़ रहा है। रोको उसे, तीसरा चिल्लाया। और 5 पंडित जी की तरफ लपके। पर तभी यंत्र से एक रोशनी निकली, सुनहरी रोशनी। उसने 5 को रोक दिया। वो आगे नहीं बढ़ सके। नहीं, पहला चिल्लाया। ये नहीं हो सकता। पंडित जी का मंत्र तेज होता गया। 20वीं बार, 30वीं बार, 40वीं बार। 5 वृषनाथ चीखने लगे। वो यंत्र को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर कर नहीं पा रहे थे। रोशनी उन्हें पीछे धकेल रही थी। तुम हमें नहीं मार सकते, एक चिल्लाया। हम अमर हैं, दूसरा बोला। पर पंडित जी ने कोई ध्यान नहीं दिया। उनका मंत्र जारी था। 50वीं बार, 60वीं बार। 5 वृषनाथ अब जमीन पर गिरने लगे। उनके शरीर कांपने लगे, जैसे कोई अंदर से उन्हें तोड़ रहा हो। नहीं, नहीं, वो चीख रहे थे। 70वीं बार, 80वीं बार, 90वीं बार। 5 के शरीर अब दरकने लगे। दरारें पड़ने लगीं, जैसे वो मिट्टी के बने हों। 100वीं बार, 105वीं बार, 107वीं बार, और फिर आखिरी बार 108वीं बार। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। मंत्र पूरा हुआ और उसी क्षण एक जोरदार विस्फोट हुआ। रोशनी इतनी तेज थी कि रामकली को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब उसने आंखें खोली तो जो दृश्य था वो अविश्वसनीय था। 5 वृषनाथ वो अब नहीं थे, बस राख के 5 ढेर पड़े थे जमीन पर, बिखरे हुए। पंडित जी ने अपनी आंखें खोली। वो बहुत थक गए थे। उनका माथा पसीने से तर था, पर उनके चेहरे पर राहत थी। खत्म हो गया, उन्होंने धीरे से कहा। आखिरकार खत्म हो गया। रामकली वहीं बैठ गई। वो रो रही थी, खुशी के आंसू, दर्द के आंसू। बाहर से लोग दौड़कर आए। सबने देखा 5 राख के ढेर, कुछ और नहीं। सच में खत्म हो गया,
मुखिया ने पूछा। पंडित जी ने सिर हिलाया। हां, इस बार सच में। लोगों ने राहत की सांस ली। कुछ रोने लगे, कुछ हंसने लगे। एक लंबे भयानक दुस्वप्न के बाद आखिरकार गांव को शांति मिली थी। पर पंडित जी अभी भी उन राख के ढेरों को देख रहे थे। उनके मन में एक शंका थी, एक छोटी सी शंका, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। शायद वो गलत थे, शायद यह सच में खत्म हो गया था। शायद। उस रात के बाद 3 दिन बीत गए, 3 शांत दिन। गांव में धीरे धीरे जिंदगी सामान्य होने लगी थी। लोग फिर से अपने खेतों में जाने लगे, बच्चे फिर से खेलने लगे। रातों में दरवाजे बंद जरूर रहते थे, पर अब उतना डर नहीं था। रामकली को लोग एक नायिका की तरह देखने लगे थे। वो औरत जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना पूरे गांव को बचाया। लोग उसे खाना लाकर देते, उसकी मदद करते। रामकली अभी भी अपने बेटे राजू के लिए रोती थी, पर कम से कम अब उसे यह संतोष था कि उसका बलिदान बेकार नहीं गया। पंडित गणेश भी अब थोड़ा शांत दिख रहे थे। उन्होंने उन 5 राख के ढेरों को नदी में बहा दिया था और मंदिर को पूरी तरह से साफ करवाया था। नया यंत्र बनाया था, नए मंत्र पढ़े थे। पर रातों में जब वो अकेले होते तो उनके मन में वो शंका फिर से उठती। कुछ तो था जो सही नहीं लग रहा था। पर क्या? चौथे दिन की रात पंडित जी नींद नहीं आने के कारण उठकर मंदिर में आ गए। वो अपनी किताब फिर से पढ़ने लगे। शायद कुछ छूट गया हो, कुछ जो उन्होंने ध्यान से नहीं पढ़ा हो। और फिर उन्हें मिला एक पैराग्राफ जो वो पहले छोड़ गए थे, क्योंकि वो बहुत छोटे अक्षरों में लिखा था। पंचरूप तंत्र में सबसे भयानक चरण वो है जब 5 रूप एक दूसरे को खाना शुरू करते हैं। इसे आत्मभक्षण कहा जाता है। पर यह सिर्फ शारीरिक भक्षण नहीं है, यह आत्मा का भक्षण है। जब 5 में से 4 मर जाते हैं तो उनकी आत्माएं 5वें में समा जाती हैं और पांचवां 5 आत्माओं वाला एक शरीर बन जाता है, इतना शक्तिशाली कि उसे किसी साधारण मंत्र से नहीं मारा जा सकता। पंडित जी की आंखें फैल गईं, उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। नहीं, वो बुदबुदाए, अगर यह सच है तो हमने जो जलाया वो तेजी से आगे बढ़ने लगे। अगर 5वां रूप जिसमें 5 आत्माएं हैं वो खुद को फिर से 5 रूपों में बांट दे तो हर रूप में एक आत्मा होगी। और अगर इन 5 को महामृत्युंजय मंत्र से नष्ट किया जाए तो ये 5 आत्माएं फिर से एक हो जाएगी। पर इस बार किसी शरीर में नहीं, ये बिना शरीर के शुद्ध ऊर्जा के रूप में एक हो जाएगी। और तब वो एक नया शरीर खोजेंगी, किसी जीवित इंसान का शरीर। पंडित जी की सांस रुक गई, उनके हाथों से किताब गिर गई। नहीं, वो फुसफुसाए, हमने गलती कर दी। उन्हें अब समझ आया, उन्होंने वृषनाथ को मारा नहीं था, उन्होंने उसे और भी खतरनाक बना दिया था। अब वो 5 आत्माएं मुक्त थीं और वो किसी का भी शरीर ले सकती थीं। पंडित जी तेजी से उठे, उन्हें गांव वालों को बताना था, उन्हें चेतावनी देनी थी। पर तभी मंदिर के दरवाजे पर एक आवाज आई, दस्तक, टक टक टक। पंडित जी रुक गए। इतनी रात को कौन होगा? कौन है? उन्होंने पूछा। मैं हूं पंडित जी, एक आवाज आई। मोहन। पंडित जी ने राहत की सांस ली और दरवाजा खोला। बाहर मोहन खड़ा था, पर कुछ अजीब था। उसकी आंखें पहले जैसी नहीं थीं। वो खाली लग रही थीं, जैसे उसके अंदर कोई और हो। मोहन, पंडित जी ने कहा, तुम ठीक तो हो? मोहन ने मुस्कुराया, पर वो मुस्कान वो किसी दोस्ताना भाव की नहीं थी। बिल्कुल ठीक हूं पंडित जी, मोहन ने कहा, पहले से भी ज्यादा ठीक। और फिर पंडित जी को समझ आया, मोहन की आवाज वो मोहन की आवाज नहीं थी, वो कोई और आवाज थी, गहरी, जानी पहचानी, वृषनाथ की आवाज। तुम, पंडित जी पीछे हटे, तुम वो हो, तुमने मोहन का शरीर ले लिया। शरीर? मोहन ने, या यूं कहें वृषनाथ ने
हंसी हंसी। नहीं पंडित जी, ये मेरा शरीर है, हमेशा से था। मोहन तो बस एक खोल था और अब मैं इस खोल में आ गया हूं। पंडित जी का दिल बैठ गया। नहीं, यह नहीं हो सकता। मोहन एक अच्छा इंसान था, एक बहादुर इंसान था। वृषनाथ ने जोर दिया। अब नहीं है, अब सिर्फ मैं हूं। और तभी पीछे से और आवाजें आईं। पंडित जी ने मुड़कर देखा। मंदिर के चारों तरफ से लोग आ रहे थे, पर उनकी चालें अजीब थीं, रोबोट जैसी। और उनकी आंखें, उन सब की आंखें खाली थीं। मुखिया, 2-3 नौजवान, कुछ औरतें, करीब 10-12 लोग। ये सब। पंडित जी लड़खड़ाए। हां, वृषनाथ ने कहा, 5 आत्माएं थीं, अब 5 शरीर हैं और बाकी मेरे सेवक हैं। मैंने उनके मन पर कब्जा कर लिया है। पंडित जी को समझ आ गया, वृषनाथ ने सिर्फ एक शरीर नहीं लिया था, उसने कई शरीर ले लिए थे। और अब वो पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली था। तुम ये नहीं कर सकते, पंडित जी ने कहा। मैं तुम्हें रोकूंगा। वृषनाथ हंसा। कैसे पंडित जी? तुम्हारे मंत्र अब काम नहीं करेंगे। मैं अब शरीर नहीं, आत्मा हूं। मैं अब एक नहीं, कई हूं। तुम मुझे कैसे रोकोगे? पंडित जी को कोई जवाब नहीं सूझा। वो जानते थे कि वृषनाथ सही कह रहा था। और अब वृषनाथ ने कहा, मैं इस गांव को अपना बना लूंगा, एक एक करके, हर इंसान को। और फिर मैं दूसरे गांवों में जाऊंगा और फिर शहरों में, और धीरे धीरे मैं हर जगह फैल जाऊंगा। पंडित जी का दिल डूब गया। अगर वृषनाथ ने ऐसा किया तो रोकने का कोई रास्ता नहीं था। तो अब क्या? पंडित जी ने पूछा। अब, वृषनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम मेरे साथ आओगे। तुम भी मेरे सेवक बनोगे, एक शक्तिशाली पंडित। तुम्हारे ज्ञान से मैं और भी ताकतवर बन सकता हूं। और सब लोग पंडित जी की तरफ बढ़ने लगे, उनकी आंखें खाली, उनके चेहरे भावहीन। पंडित जी पीछे हटे, पर मंदिर की दीवार आ गई। वो फंस गए थे। नहीं, वो फुसफुसाए। और तभी अचानक एक आवाज आई, तेज, साफ, रुको। सब रुक गए, मुड़े। वहां खड़ी थी रामकली। उसके हाथ में एक मशाल थी और उसके पीछे कुछ और लोग थे। वो लोग जो अभी तक वृषनाथ के कब्जे में नहीं आए थे। तुम मेरा बेटा ले गए, रामकली ने कहा। उसकी आवाज में अब कोई डर नहीं था, सिर्फ गुस्सा था। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, पर अब मैं तुम्हें और नहीं जीतने दूंगी। वृषनाथ ने हंसी हंसी। तुम क्या करोगी? मैं नहीं, रामकली ने कहा। हम सब मिलकर। और उसके पीछे के लोगों ने भी मशालें उठाई। करीब 15-20 लोग, गांव के बाकी बचे हुए लोग। तुम हमारे लोगों के शरीर ले सकते हो, रामकली ने कहा, पर हमारी आत्मा नहीं, हमारा साहस नहीं। हम लड़ेंगे आखिरी सांस तक। पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। इतना साहस, इतनी हिम्मत। वृषनाथ का चेहरा गंभीर हो गया। तो तुम लड़ना चाहते हो? ठीक है, लड़ो, पर जान लो, तुम हारोगे। और फिर उस रात जगापुर में एक भयानक युद्ध शुरू हुआ। इंसानों का युद्ध, पर सिर्फ अपने दुश्मन से नहीं, अपने ही लोगों से, अपने ही परिवार से। क्योंकि जो वृषनाथ के कब्जे में थे, वो अब उनके दुश्मन थे। और जो बचे थे, उन्हें लड़ना था, अपनों को बचाने के लिए। आग जली, चीखें गूंजी, खून बहा। और इस सब के बीच पंडित गणेश समझ गए कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की थी। उन्होंने वृषनाथ को मारने की कोशिश की थी, पर असल में उन्होंने उसे और भी खतरनाक बना दिया था। अब सवाल यह था, क्या इस खतरे को रोका जा सकता था? या फिर जगापुर और फिर पूरी दुनिया वृषनाथ के अंधकार में डूब जाएगी? उस रात जो हुआ, वो किसी भी इंसान के सबसे बुरे सपने से भी बदतर था। गांव के लोग अपने ही लोगों से लड़ रहे थे, भाई भाई से, पिता बेटे से, पत्नी पति से।
पर जो लड़ रहे थे वो असल में वो नहीं थे। उनके शरीर तो वही थे, पर अंदर अंदर वृषनाथ की आत्मा थी। रामकली और उसके साथी लोग मशालों से उन्हें दूर रखने की कोशिश कर रहे थे, पर मुश्किल ये थी कि वो अपने ही लोगों को चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे, क्योंकि उम्मीद थी कि शायद उन्हें बचाया जा सके। पंडित गणेश ने जोर से चिल्लाया, उन्हें मारो मत, बस रोको, हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। कौन सा रास्ता? रामकली ने पूछा, जबकि वो एक महिला को, जो कभी उसकी सहेली थी, अपनी मशाल से दूर रख रही थी। पंडित जी के पास कोई जवाब नहीं था। वो नहीं जानते थे। उनकी सारी विद्या, सारे मंत्र सब बेकार लग रहे थे। वृषनाथ मोहन के शरीर में वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था। देखो पंडित जी, देखो कितने बेबस हो तुम। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, अब बस हार मान लो। पर तभी अचानक एक तेज चीख सुनाई दी, जंगल की तरफ से, इतनी तेज कि सब रुक गए, यहां तक कि वृषनाथ के कब्जे वाले लोग भी। वो चीख, वो किसी इंसान की नहीं थी, वो किसी जानवर की भी नहीं थी। वो कुछ और थी, कुछ ऐसा जो इस दुनिया का नहीं था। वृषनाथ का चेहरा बदल गया। पहली बार उसकी आंखों में डर दिखा। ये क्या है? वो बुदबुदाया, और फिर जंगल से कुछ निकला। एक परछाई नहीं, कई परछाइयां। वो धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ रही थीं। जैसे जैसे वो पास आईं, लोगों को दिखने लगा। वो आकृतियां थीं, मानव जैसी, पर मानव नहीं। उनके शरीर धुंधले थे, पारदर्शी, और उनके चेहरे जाने पहचाने थे। शंकर! किसी ने चिल्लाया। वो शंकर है। हां, पहली परछाई शंकर की थी, वो नौजवान जो सबसे पहले मारा गया था। और दूसरी लक्ष्मण दादा की थी, तीसरी रानी की, चौथी राजू की। वो सब जो वृषनाथ के शिकार बने थे, उनकी आत्माएं वापस आ गई थीं। पंडित जी की आंखें फैल गईं। ये कैसे संभव है? और तभी उन्हें याद आया, किताब में लिखा था, जब कोई तांत्रिक किसी की बलि देता है तो उस इंसान की आत्मा उस तांत्रिक से बंध जाती है, और अगर तांत्रिक खुद शरीर छोड़कर आत्मा बन जाए तो वो बंधी हुई आत्माएं मुक्त हो जाती हैं। जब पंडित जी ने महामृत्युंजय मंत्र पढ़ा था तो वृषनाथ के 5 शरीर नष्ट हो गए थे, और उसके साथ उन शिकारों की आत्माएं भी मुक्त हो गई थीं, और अब वो वापस आई थी बदला लेने। शंकर की आत्मा ने वृषनाथ की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था, इतना गुस्सा कि देखने वाले की रूह कांप जाए। तुमने, शंकर की आवाज गूंजी, पर वो कई आवाजों की तरह लग रही थी। तुमने हमें मारा, हमारी जिंदगी छीनी, हमारे सपने तोड़े। अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वृषनाथ पीछे हटने लगा। नहीं, तुम सिर्फ आत्माएं हो, तुम मुझे कुछ नहीं कर सकती। सच? लक्ष्मण दादा की आत्मा बोली, हम भी अब शरीर छोड़ चुके हैं, हम भी अब शुद्ध ऊर्जा हैं, और हम तुम्हें खींच सकते हैं, तुम्हारी आत्मा को उन शरीरों से बाहर। और फिर चारों आत्माएं एक साथ आगे बढ़ीं। उन्होंने अपने हाथ फैलाए। वृषनाथ चीखा। वो भागने की कोशिश करने लगा, पर जो लोग उसके कब्जे में थे वो अचानक रुक गए। उनके शरीर जम गए, जैसे किसी ने उन्हें पकड़ रखा हो। आत्माओं ने अपनी पकड़ मजबूत की, और धीरे धीरे मोहन के शरीर से एक धुंधली आकृति बाहर निकलने लगी। वृषनाथ की आत्मा। नहीं! वृषनाथ चिल्लाया, छोड़ो मुझे। पर आत्माओं ने नहीं छोड़ा। वो खींचते रहे, और एक एक करके बाकी 4 शरीरों से भी वृषनाथ की आत्माएं बाहर खींचने लगीं। 5 वृषनाथ की आत्माएं अब बाहर थीं, हवा में लटकी हुईं, और उन 4 शिकारों की आत्माएं उन्हें घेरे हुए थीं। अब, शंकर ने कहा, अब तुम वो भोगोगे जो तुमने हमें भुगताया। और फिर चारों आत्माओं ने
वृषनाथ की पांचों आत्माओं को पकड़ लिया और उन्हें खींचना शुरू किया, अलग अलग दिशाओं में। वृषनाथ की चीखें गूंजने लगीं, भयानक चीखें, दर्द की, डर की, हताशा की। नहीं, ये मत करो, मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। पर आत्माओं ने कोई दया नहीं दिखाई। उन्होंने और जोर से खींचा और फिर एक भयानक आवाज के साथ वृषनाथ की पांचों आत्माएं फट गईं। जैसे कपड़ा फटता है, वो बिखर गईं हवा में और फिर गायब हो गईं। सब कुछ अचानक शांत हो गया। चारों शिकारों की आत्माएं अब भी वहीं खड़ी थीं, पर अब उनके चेहरों पर गुस्सा नहीं था, शांति थी, संतोष था। शंकर ने पंडित जी की तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराया। धन्यवाद पंडित जी, उसने कहा, आपने हमें मुक्त किया। अब हम जा सकते हैं। और धीरे धीरे चारों आत्माएं फीकी पड़ने लगी और फिर गायब हो गईं, हमेशा के लिए। जमीन पर वो लोग जो वृषनाथ के कब्जे में थे अचानक गिर पड़े, बेहोश पर जिंदा। मोहन, मुखिया और बाकी सब। रामकली दौड़कर उनके पास गई। ये ठीक है? पंडित जी ने उनकी नब्ज चेक की। हां, बस बेहोश हैं, जल्द ही होश आ जाएगा। और सच में कुछ ही मिनटों में एक एक करके सबको होश आने लगा। वो उलझन में थे, घबराए हुए थे, पर ठीक थे। मोहन ने अपनी आंखें खोली। पंडित जी, क्या हुआ? सब खत्म हो गया, पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा। अब सब ठीक है। गांव वालों ने राहत की सांस ली। कुछ रोने लगे, कुछ हंसने लगे। एक लंबे डरावने सफर के बाद आखिरकार उन्हें शांति मिली थी। अगली सुबह पंडित जी जंगल की तरफ गए। वहां जहां कभी वृषनाथ की झोपड़ी थी, अब वहां कुछ नहीं था, बस खाली जमीन और घास उग आई थी। पंडित जी ने वहां एक छोटी सी पूजा की, उन सब के लिए जो मर गए थे, शंकर, लक्ष्मण दादा, रानी, राजू और भी जो इस अंधकार में खो गए थे। माफ करना, उन्होंने धीरे से कहा। मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। पर उन्हें लगा जैसे हवा में एक फुसफुसाहट आई, एक आवाज। आपने हमें मुक्त किया और इसके लिए हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। पंडित जी ने मुस्कुरा दिया। हां, शायद मौत अंत नहीं थी, शायद वो सिर्फ एक नई शुरुआत थी। वो वापस गांव की तरफ चलने लगे। उनके पीछे जंगल फिर से शांत हो गया, पर अब उस शांति में अंधकार नहीं था, अब उसमें सुकून था। जगापुर फिर से जीवित होने लगा। धीरे धीरे लोग फिर से हंसने लगे, बच्चे फिर से खेलने लगे और रातों में अब कोई डर नहीं था। पर पंडित गणेश जानते थे कि कुछ चीजें हमेशा याद रहेंगी, कुछ घाव कभी भरते नहीं। वो लोग जो मर गए थे वो कभी वापस नहीं आएंगे, पर कम से कम अब उनकी आत्माएं शांति में थीं। और ये बहुत मायने रखता था। 3 महीने बाद जगापुर फिर से पहले जैसा हो गया था। नए घर बने, नए रिश्ते बने, जिंदगी आगे बढ़ी। रामकली ने एक छोटा सा मंदिर बनवाया अपने बेटे राजू की याद में, और रोज सुबह वो वहां जाकर दिया जलाती और प्रार्थना करती कि जहां भी उसका बेटा है वो खुश हो। मोहन, जिसके शरीर में वृषनाथ ने प्रवेश किया था, वो अब और भी मजबूत बन गया था। उसने तय किया कि वो गांव की रक्षा करेगा, हमेशा, किसी भी खतरे से। और पंडित गणेश, वो अब और भी ज्यादा समझदार हो गए थे। उन्होंने समझ लिया था कि कुछ चीजें इंसान की समझ से परे होती हैं, कुछ रहस्य जो खोले नहीं जाने चाहिए, कुछ ताकतें जिनसे दूर रहना ही बेहतर है। पर एक सवाल अभी भी उनके मन में था। वृषनाथ, उसका असली शरीर, वो मूल शरीर जो कभी नहीं मिला, क्या वो सच में नष्ट हो गया था, या फिर वो अभी भी कहीं था, कहीं छिपा हुआ, इंतजार में। एक रात पंडित जी को एक सपना आया। उस सपने में वो फिर से उस जंगल में थे और दूर एक पेड़ के नीचे कुछ दफन था, कुछ जो हिल रहा था। पंडित जी घबरा कर उठ गए, पसीने से तर। बस एक सपना था, उन्होंने खुद को समझाया, बस एक सपना।
पर क्या सच में सपना था या फिर एक चेतावनी? 3 दिन बीत गए उस सपने को। पंडित गणेश उस सपने को भूलने की कोशिश करते रहे, पर वो बार बार उनके मन में आता। वो पेड़, वो हिलती हुई जमीन, जैसे कोई नीचे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। चौथे दिन उन्होंने तय किया कि उन्हें जाना होगा उस जंगल में, उस जगह पर जहां कभी वृषनाथ की झोपड़ी थी। बस एक बार देखना होगा अपनी आंखों से। सुबह जल्दी, जब गांव अभी सो रहा था, पंडित जी चुपचाप निकल पड़े। उन्होंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि अगर उनकी शंका गलत हुई तो वो लोगों को फिर से डराना नहीं चाहते थे। जंगल अब पहले जैसा डरावना नहीं लग रहा था। सूरज की रोशनी पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी, पक्षी चहचहा रहे थे, सब कुछ सामान्य था। पर जैसे जैसे वो उस जगह के करीब पहुंचे, हवा बदलने लगी, ठंडी होने लगी और एक अजीब सी खामोशी छा गई। पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया, हवा भी जैसे थम गई। पंडित जी उस जगह पर पहुंचे जहां कभी झोपड़ी थी। अब वहां सिर्फ राख और जली हुई लकड़ियों के अवशेष थे। घास उग आई थी, पर कुछ अलग था। एक पेड़ के नीचे जमीन थोड़ी उभरी हुई लग रही थी, जैसे किसी ने कुछ दफनाया हो। पंडित जी धीरे धीरे उस तरफ बढ़े। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। उन्होंने अपनी रुद्राक्ष की माला कसकर पकड़ी। वो उस जगह पर पहुंचे और जमीन को गौर से देखा। हां, यहां जरूर कुछ था। उन्होंने आसपास से एक टूटी हुई लकड़ी उठाई और मिट्टी खोदनी शुरू की, धीरे धीरे, सावधानी से। कुछ देर बाद उनकी लकड़ी किसी चीज से टकराई, कुछ सख्त। उन्होंने और मिट्टी हटाई और फिर उन्होंने देखा एक चेहरा, मिट्टी में दफन, आंखें बंद, त्वचा पीली पड़ी हुई। पर वो मरा हुआ नहीं लग रहा था। वो जैसे सो रहा हो। पंडित जी की सांस रुक गई। वृषनाथ, मूल शरीर, तो यहां था वो, अभी तक दफन, छिपा हुआ। पंडित जी पीछे हटने लगे। उन्हें तुरंत गांव वापस जाना था, लोगों को बताना था। पर तभी अचानक उस चेहरे की आंखें खुल गईं। पंडित जी जम गए। उनकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वो आंखें, वो खाली थी, बिल्कुल खाली, जैसे उनमें कोई जान ही ना हो। और फिर धीरे धीरे वो शरीर हिलने लगा, मिट्टी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। नहीं, पंडित जी बुदबुदाए, ये नहीं हो सकता। पर हो रहा था। वो शरीर धीरे धीरे बाहर आ रहा था, और जैसे जैसे वो बाहर आ रहा था, उसमें जान आने लगी, त्वचा में रंग आने लगा, सांसें चलने लगीं। पंडित जी समझ गए, जब 5 आत्माएं नष्ट हुई थीं, तो मूल शरीर बिना आत्मा के रह गया था। मरा नहीं था, पर जिंदा भी नहीं था, बीच में कहीं। और अब वो फिर से जाग रहा था, पर बिना आत्मा के। वृषनाथ का शरीर पूरी तरह बाहर आ गया। वो खड़ा हो गया। उसकी आंखें अभी भी खाली थीं। वो पंडित जी की तरफ देख रहा था, पर उसकी नजर में कोई पहचान नहीं थी, कोई भावना नहीं थी। तुम कौन हो? पंडित जी ने हिम्मत करके पूछा। वृषनाथ के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली, बस एक अजीब सी आवाज आई, जैसे हवा निकल रही हो। और फिर वो मुड़ा और धीरे धीरे चलने लगा, गांव की तरफ। पंडित जी का दिल धक से रह गया। नहीं, रुको। पर वो नहीं रुका। वो चलता रहा, एक रोबोट की तरह, बिना किसी इरादे के, बिना किसी लक्ष्य के, बस चल रहा था। पंडित जी उसके पीछे दौड़े। उन्हें उसे रोकना था, पर कैसे? जब तक वो गांव के किनारे पहुंचे, सूरज ऊपर चढ़ आया था। लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे थे, और फिर किसी ने देखा वृषनाथ को चलते हुए, गांव में आते हुए। वो वृषनाथ है, किसी ने चिल्लाया। अफरा तफरी मच गई। लोग चिल्लाने लगे, कुछ भागने लगे, कुछ हथियार उठाने लगे। मोहन अपनी तलवार लेकर आगे आया। रुक जाओ, उसने वृषनाथ को चिल्लाकर कहा। पर वृषनाथ रुका नहीं, वो चलता रहा। मोहन ने तलवार घुमाई, वार किया। तलवार वृषनाथ की बांह पर लगी, खून बहा, पर वृषनाथ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो चलता रहा,
जैसे उसे दर्द ही महसूस ना हो रहा हो। ये क्या है? मोहन घबरा गया। पंडित जी आगे आए। रुको, उसे मत मारो। क्यों? मुखिया ने पूछा। वो वृषनाथ है। नहीं, पंडित जी ने कहा, वो सिर्फ उसका शरीर है, उसके अंदर कोई आत्मा नहीं है। वो बस एक खाली खोल है। लोग उलझन में पड़ गए। तो अब क्या करें? पंडित जी ने सोचा, और फिर उन्हें एक विचार आया। शायद, उन्होंने कहा, शायद इसे शांति चाहिए, इसे विधिवत दाह संस्कार की जरूरत है, तभी ये रुकेगा। लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर धीरे धीरे सिर हिलाया। उसी दिन शाम को नदी के किनारे एक चिता बनाई गई। वृषनाथ के शरीर को उस पर लिटाया गया। वो अभी भी नहीं लड़ा, अभी भी कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप लेट गया। पंडित जी ने अंतिम संस्कार के मंत्र पढ़े और फिर आग लगाई। धीरे धीरे शरीर जलने लगा और इस बार कोई चीख नहीं थी, कोई विरोध नहीं था, बस शांति थी। लोग चुपचाप खड़े देख रहे थे। रामकली की आंखों में आंसू थे। मोहन का चेहरा गंभीर था। मुखिया ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। चिता पूरी तरह जल गई और अंत में बस राख बची, सफेद राख। पंडित जी ने वो राख नदी में बहा दी और प्रार्थना की कि जहां भी वृषनाथ की आत्मा हो, उसे शांति मिले। उस दिन के बाद 3 दिन और बीत गए। गांव में सब कुछ शांत था, बहुत शांत, इतना शांत कि कभी कभी अजीब लगता था। पर तीसरी रात को गांव के एक छोर पर रहने वाले एक बूढ़े आदमी ने कुछ सुना। अपने घर के बाहर कदमों की आवाज। उसने खिड़की से झांका और जो उसने देखा, एक परछाई धीरे धीरे चलती हुई गांव की सीमा पर। बूढ़े ने अपनी आंखें मली, शायद उसने गलत देखा हो। पर अगली रात किसी और ने भी देखा, एक परछाई मंदिर के पीछे। और उसकी अगली रात तीसरे ने देखा, नदी के किनारे, और फिर चौथे ने और 5वें ने, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग समयों पर परछाई एक जैसी थी। लोगों ने पंडित जी को बताया। पंडित जी ने सुना और उनका चेहरा गंभीर हो गया। कितने लोगों ने देखा? उन्होंने पूछा। 5, किसी ने कहा। पंडित जी का दिल बैठ गया। 5। और उस आदमी ने कहा, सबसे अजीब बात यह है कि सभी ने अलग अलग जगहों पर देखा, एक ही समय पर। पंडित जी चुप रह गए। उनके मन में एक भयानक सवाल उठा। 5 रूप मर गए थे, 5 आत्माएं नष्ट हो गई थीं, मूल शरीर जल गया था, तो फिर ये 5 परछाइयां, ये कौन थीं? क्या वृषनाथ ने खुद को फिर से बांट लिया था किसी और तरीके से? या फिर जो मरा था वो असली वृषनाथ नहीं था? तो असली कौन था? पंडित जी ने आसमान की तरफ देखा। रात थी, अंधेरी रात। चांद बादलों में छिपा था और दूर, बहुत दूर, जंगल की गहराई में एक हंसी गूंजी, धीमी, बहुत धीमी, पर साफ। और वो हंसी, वो 5 आवाजों में थी, एक साथ। पंडित गणेश ने अपनी माला कसकर पकड़ी। वो जानते थे कि यह खत्म नहीं हुआ था, शायद यह कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि जब कोई इंसान सीमाओं को तोड़ता है, जब वो उस अंधकार में कदम रखता है जहां इंसान को नहीं जाना चाहिए, तो अंधकार उसे कभी छोड़ता नहीं। वो हमेशा रहता है, परछाई की तरह, इंतजार में, मौके की तलाश में। और जगापुर अब उस अंधकार के निशान से चिह्नित हो चुका था, शायद हमेशा के लिए। उस रात के बाद गांव में एक नियम बन गया। जो भी रात को अकेला चलता, उसे अपने पीछे अपने ही कदमों की एक अतिरिक्त आवाज सुनाई देती। कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4 और कभी 5, मानो कोई उसी की चाल में, उसी की तरह चल रहा हो। पर जब वो पीछे मुड़ता तो कोई नहीं होता, बस अंधेरा, और अंधेरे में एक फुसफुसाहट। मैं अभी भी यहां हूं, हमेशा रहूंगा, क्योंकि तुमने मुझे बुलाया था, और
अब मैं कभी नहीं जाऊंगा। और गांव वाले जानते थे, कुछ चीजें मरती नहीं, कुछ चीजें बस रूप बदलती रहती हैं। और वृषनाथ उन्हीं चीजों में से एक बन गया था, हमेशा के लिए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? क्या आपको लगता है वृषनाथ सच में मर गया, या फिर वो अभी भी कहीं है इंतजार में? कमेंट में जरूर बताइएगा। और हां, अगर आप रात को अकेले चल रहे हो और आपको अपने कदमों के साथ एक अतिरिक्त आवाज सुनाई दे, तो पीछे मुड़कर मत देखिएगा, बस चलते रहिए तेज तेज, क्योंकि कुछ चीजें देखी नहीं जानी चाहिए। रात में सावधान रहें और